हेलो सर, वेलकम टू ऑल। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी। आवाज आ रही है सर मेरी सबको? हाँ सर, मेरे को आ रहा है सर। Loud and clear. थैंक यू कनु भाई, हाउ आर यू? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बस एकदम बढ़िया, जो आपकी वेट कर रहे थे। हाँ थोड़ा सर, आज थोड़ा सा लेट किया है, 3:30 बजे किया है। हाँ बरोबर है, को इक्का वाला का था ना। हाँ जी इसी वजह से सर। बरोबर है। सहेज भाई किसी प्रश्न है? यस सर, हाउ आर यू सर? सत श्री अकाल। वीडियो स्टार्ट है तोरिपा आगे तो रंजीत सिंह जी सत श्री अकाल सर। ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗ್ರೀನ್ ಬಲೂನ್ ನಿಮ್ದ ಹೆಸರು ತೋರಿಪಾ ಗ್ರೀನ್ ಬಲೂನ್ ನಾವು ನನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. वैसे एक बात है सर, जितना आज की टेक्नोलॉजी को बच्चे समझते हैं वो हम लोग नहीं समझते हैं। हाँ वो तो है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे में से आधे से ज्यादा लोगों को तो बच्चों ने हेल्प की होगी कि सही बात पापा है। ये देखो कैसे होता है। नहीं मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मुझे भी सर एक्चुअली हम भी बच्चे ही थे सर साल पहले। सर हम लोग वृद्ध बालक हैं। वृद्ध बालक। बहुत अच्छे बोला। एक्चुअली मुझे भी मेरी बेटी ने ही सिखाया कि ये इस तरह से किया जा सकता है, तो मैंने कहा यार हाँ। बहुत अच्छी चीज है, वी कैन जॉइन पेंट इंडस्ट्री, हाँ, पूरा हाँ, यूज किया जा सकता है। तो आपका क्रेडिट आपका बेटी को देना चाहिए। यस डेफिनेटली सर। इसलिए मैंने कहा ना कि हमें तो टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है। हम लोग जब मेंबर्स है ना, आपको थैंक्स नहीं बोलेंगे, यस का बेटी को थैंक्स उसको बोलेंगे सर, बनता उसका अब। सबका खाना हो गया होगा? हाँ जी खाना पीना नहाना धोना सब हो गया सर। सर एक लिस्ट बना सकते हैं सर मेंबर्स का? बना हुआ है सर, ग्रुप है ना सर पूरे हमारे, इस समय 4 ग्रुप चल रहे हैं। what I'm telling is about what they are dealing, especially raw materials. If that can be posted, it will be good, है sir. सर, हमारा पूरा डेटा है सर हमारे पास, कौन क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। Then I'll send a mail to you from my side to you. No problem, no problem. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುರೇಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುರೇಶ್. ನಿಮ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ? ಇಲ್ಲ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ. मैं आपको और एक चीज बता दूं कि काफी लोगों को तो पता होगा और कुछ लोगों को जो नहीं पता है, पेंट विजन एक ऑल इंडिया का पेंट इंडस्ट्री के लिए अवार्ड भी करने जा रहा है। ये हम लोग पूरी पेंट इंडस्ट्री को अवार्ड कर रहे हैं, और ये अवार्ड जितना भी दिया जा रहे हैं वो सब अवार्ड मेरिट बेसिस पर है और वोटिंग के जरिए है। हम लोगों ने वोटिंग का एक फॉर्म बनाया है जो हम सबको भेज रहे हैं, सबको मिला भी होगा, जिनको नहीं मिला मैं दोबारा सेंड करूंगा। हमारा 10 मई को ये प्रोग्राम दिल्ली में रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार में होने वाला था, बट अभी कोविड-19 की वजह से इसको हम लोग शायद पोस्टपोन करेंगे। नेक्स्ट डेट क्या रहेगा वो बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे। बट आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग फॉर्म बनाए हैं उन फॉर्म को आप फिलअप करें, और आपके हिसाब से उस पर्टिकुलर कैटेगरी और उस पर्टिकुलर अवार्ड को कौन डिजर्व करता है, एटलीस्ट वो जरूर उसमें आप मेंशन कर दें। ये फॉर्म इसीलिए है क्योंकि हम लोग अच्छा उसके बाद हम लोग को फॉर्म जो हम लोग को बनाया है वो ज्यूरी मेंबर्स सेलेक्ट करेंगे कि कौन उस अवार्ड का हकदार है।
The jury members are the top notch of paint industry association, like Indian Paint Coating Association, Indian Small Scale Paint Association, उसके president और past presidents, ये हमारी jury member के अंदर है। तो वोटिंग के जरिए जो हम लोगों को नाम आएंगे ऑल ओवर इंडिया से, उनको हम अपनी ज्यूरी के आगे रखेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हमें किसको अवार्ड देना है। ये पेंट विजन का अवार्ड हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसी ईयर जल्द से जल्द हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा माहौल ठीक होता है तो हम उसको डेट फाइनल कर देंगे। 10th मई को वैसे ये था, बट अभी हालात ऐसे हैं कि हम उसमें कुछ कर नहीं पाए सर। नहीं, that is specially for paint manufacturer or supplier or anyone. Everybody sir, everybody. We have a particular category and we have around 32 awards in which the manufacturers, finished good manufacturers are there, raw materials, paint industry, like manufacturers of packaging material, then manufacturers of pigments, resins, everybody is going to be awarded. हमने 2 कैटेगरी बनाई है, एक फिनिश गुड की बनाई है, एक हमने ऑल अदर कैटेगरीज बनाई है। फिनिश गुड में हम लोग पेंट्स लिख रहे हैं और बाकी सब में हम अदर कैटेगरीज लिख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। और फिनिश गुड में भी सर 2 अलग अलग कैटेगरी है और 2 जोन है, एक जोन 1 है, एक जोन 2 है। जोन 1 में जो हाफ ऑफ इंडिया अपर साइड है वो आता है, और जोन हाफ ऑफ इंडिया जो लोअर साइड है हमारे मैप के वो आता है। डॉक्टर अनिल बंसल सर, वेलकम सर, हाउ आर यू सर? गुड आफ्टरनून सर। सर आपकी इंतजार हो रही है? नहीं, वो थोड़ा मैं उधर सुन रहा था। नहीं, मैंने इसीलिए थोड़ा इसको लेट किया सर, मैंने इसीलिए इसको लेट किया। कनेक्ट होने में भी थोड़ा टाइम लग गया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। आप आए, बाहर आई सर। क्या कह रहे हो? बंसल जी नमस्कार। अपनी बात के लिए वो है, ऑडियो है, तो मैंने अपनी वीडियो अपना ऑफ कर दिया। मैंने अपना ऑफ कर दिया अभी। एसके पांडे सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया। सर आपने अपना नंबर नहीं भेजा था मुझे। मैं अभी आपको नंबर शेयर कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर, आप हमारे किसी ग्रुप में है सर? मैं आपके इस्पा नॉर्थ में हूँ। नहीं, हमारे पेंट विजन के ग्रुप में है सर, आप किसी में? मृगांक जी के साथ में इस्पा नॉर्थ में हूँ। नहीं, हमारे किसी पेंट विजन के ग्रुप में है क्या सर? नहीं, पेंट विजन के ग्रुप में नहीं हूँ मैं शायद आपके। अच्छा। आप चाहे तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं ताकि बोलिए सर। 9839 जी 115521। सर आपके फर्म का नाम क्या था? सनकेम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत पुराने हैं पांडे जी, हमारे 20 साल से मित्र है। सर ये तो पुराने, हम नए हैं ना। नहीं, पांडे जी और मेरी मित्रता 20 साल से ज्यादा हो गया। वेरी गुड सर। बल्कि कनु भाई ज्यादा ही हो गया होगा। ज्यादा होगा, यस। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है पांडे जी से मैं पर्सनली मिला हूँ इस्पा के किसी प्रोग्राम में। हाँ, हैदराबाद में नहीं थे सर। हैदराबाद हो सकता है मिला हूँ सर, हो सकता है। पक्का हैदराबाद लास्ट बाय न्यूज़। हैदराबाद की तो मेरे पास वीडियो भेजी किसी ने, जो मैंने स्टेज पे गाना गाया था उसकी, कनु भाई। हाँ बस वही। नहीं, उसकी मुझे किसी ने वीडियो भेजी, मैं किसी को भी पब्लिश करूंगा लोगों को। हैदराबाद मिले होंगे आप। जी। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि कई लोग अभी दूसरी मीटिंग में बिजी हैं, इसलिए आए नहीं है। क्यों अनिल सर, ऐसा कुछ है? वहाँ पे थे लोग? सर वो थोड़ा, हाँ वहाँ पे काफी लोग हैं। जी। वो क्या थोड़ा और एक्सटेंड हुई है एक्चुअल में, उसमें आधा ही टॉपिक हुआ था। अच्छा, अरे हाँ, तो आधा भी करीब उन्होंने आधा घंटा बोला, तो मतलब 15-20 मिनट तो और लगेगा उसमें शायद। ओके। हाँ। मेरे को टाइम मुझे उन्होंने टाइम 2:30 से 3:30 का बोला था, मैंने इसलिए 3:30 रखा था। मैंने कहा चलो हाँ, नहीं, बट वो अभी इधर आ जाएंगे। करीब 3:22 पे वो उनका एक टॉपिक खत्म हुआ, तो दोबारा चालू हुआ, तो बोले आधा घंटा, मतलब तो और करीब 30 मिनट जैसा तो और लग जाएगा, ऐसा हो गया। तो अभी हम शुरू करें क्या, कैसे करें बताएं सर? शुरू कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन है वो अपन शुरू कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि बाकी जो लोग होंगे वो बाद में चाहे वीडियो भी देख सकेंगे तो उसमें अपने आंसर्स मिल जाएंगे उनको। हाँ हाँ, ऐसा कर सकते हैं सर। ओके सर, पहले मैं क्वेश्चंस वो ले लेता हूँ जो कल हम लोगों ने चैट में भेजे थे। हाँ हाँ, और हम लोगों को ये युगान जी के क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुरू करूं क्या मैं, सबकी इजाजत है तो? शुरू करते हैं। जी, मेरा एक छोटा सा सजेशन है। जी बताएं पंडित तो जी। जिन भी मेंबर्स का क्वेश्चन रेज करें तो उनका नाम और उनकी यूनिट का नाम जरूर बता दें तो हम लोगों को आइडिया। सर मैं तो चाहता यही हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या, मेरे पास जो चैट में नाम आया वो गैलेक्सी A50 आया, तो इसको तो सैमसंग की थोड़ी सी वो हो जाएगी, मुझे पता नहीं नाम। मनीष सर, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उनको शेयर करिए, बाकी अगर होंगे हाँ अवेलेबल हो वो बिल्कुल। अच्छा, ये क्वेश्चन जिसका भी हो वो रेज कर दे अपना हैंड, और अगर वो खुद ही पूछना चाहे तो वो पूछ सकते हैं अपना इंट्रो करके। और मनीष सर जो कल वाले क्वेश्चन है ना, जी वो भी ऐसे एक्सेल वो वर्ड फाइल तो है, उसको भी अगर ओपन करना है तो मैं ओपन कर देता हूँ उसमें। मैं सर वही लेके बैठा हूँ सर, मैं वो कल वाले क्वेश्चन लेके बैठा हूँ पहले। ऑनलाइन पे भी ले सकते हैं उसको ऐसे इधर से। अच्छा, तो आप ऐसा कर लो सर, बेस्ट है, उससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं हो सकती है। हाँ, तो वो मैं शेयर स्क्रीन में कर देता हूँ। हाँ, शेयर स्क्रीन में आप कर दो, मैं क्वेश्चन रीड कर दूंगा तो उसका आंसर हमारे को हाथों हाथ मिलता रहेगा। हाँ, और उसमें आंसर भी लिखा है मैंने कुछ चेक का, तो वो आप रीड कर देना सर। हाँ, ऐसा कर लेते हैं ना। या एक काम करते हैं, इससे ज्यादा बेटर ये है कि हम लोग जिसका क्वेश्चन है वो खुद ही बोले और वो अपना इंट्रो भी दे, और हम लोग उसका सब, तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। हाँ चलेगा। तो सर क्वेश्चन है, अब पता नहीं ही इज जॉइंड अस और नॉट। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। इफेक्ट ऑफ precipitation on extender X calcite and barytes। ये क्वेश्चन गैलेक्सी A50 करके है। सर एक बार सारे माइक बंद कर देंगे, बहुत सारे। हाँ प्लीज एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, ये जिसका क्वेश्चन है एक बार हाथ खड़ा कर पाएंगे क्या? और क्वेश्चन भी थोड़ा क्लियर नहीं है वो भी। हाँ, मुझे भी क्वेश्चन भी क्लियर नहीं था ये। चलो अभी वो दोबारा आते हैं सर, तो मैं उनको एक बार देख लेता हूँ। मुझे लगता है वो भी आए नहीं है, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। आए शुभम है, जोधपुर से शुभम। अच्छा ये है हाथ 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 ऊंचा कर रहा है जोधपुर। हाँ जी हाँ जी, बताया सर, बताया। ये आपका क्वेश्चन था शुभम जी? बोलिए उनको, बोलो बोले सर आप ये गलत काम ना करो। कल आपने नाम कुछ और रखा था, आज आपने नाम कुछ और रख लिया, कैसे पता लगेगा? राइट कल मेरे को आइडिया नहीं था कैसे चलता है। ओके, आवाज आ रही है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी हाँ जी, पूछे सर, क्वेश्चन पूछे सर। सर मेरा नाम शुभम है, जोधपुर से हूँ मैं। बैक्स्टर कोटिंग नाम है हमारी फर्म का। तो प्रश्न मेरा ये था कि प्रेसिपिटेशन जो करते हैं हम लोग, जैसे कैल्साइट का या बेराइट्स का, उससे प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए सर, प्रॉपर्टी पे क्या होता है, जैसे बेराइट की बात करें तो बेराइट इंडिया में प्योर अवेलेबल है नहीं, और जो है वो भी एक पर्टिकुलर एरिया लाइक कडप्पा साइड में अवेलेबल है। अगर प्योर बेरियम सल्फेट चाहिए तो हम लोग उसको प्रेसिपिटेशन रूट से प्योर बना सकते हैं, बट इंडिया में बहुत कम लोग बनाते हैं। बट प्रेसिपिटेशन से जो बेनिफिट आप पूछे हो उसमें क्या होता है, प्योरिटी बढ़ता है, कलर इंप्रूव होता है, इम्प्योरिटी रिमूव हो जाता है। इन केस ऑफ बेराइट, कैल्शियम कार्बोनेट के केस में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट तो थोड़ा बहुत जो इम्प्योर है वो भी चलता है, और प्रेसिपिट कैल्शियम कार्बोनेट कुछ एक एप्लीकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पेपर एप्लीकेशन है उसमें प्रेसिपिट कैल्शियम कार्बोनेट इंपॉर्टेंट होता है। पहले पेंट में और प्लास्टिक में भी काफी यूज होता था प्रेसिपिट कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अभी लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि अभी इम्पोर्टेड भी मिलता है, प्योर भी मिलता है, और फाइनर भी मिलता है, तो इसलिए। लेकिन बेरियम सल्फेट में है प्रॉब्लम अभी भी, तो वो इम्प्योर होता है तो कलर भी उसका अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए वो बेनिफिट है प्रेसिपिटेशन का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रियानका देवनाथ। इफ ही इज हियर, काइंडली रेज योर हैंड प्लीज। अच्छा नहीं है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। चलिए, which extenders should we use for universal colorant so that it gives opacity in clear base but not whiteness? किसका क्वेश्चन है सर, एक बार थोड़ा हमको। रियानका वो है क्या, वो है क्या? नहीं सर, वो है नहीं शायद। मिस्टर रियानका देवनाथ। तो क्या करेंगे अभी, वेट करें उनका या गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, ये भी ठीक है।
अच्छा, फिर ये शुभम जी का एक और क्वेश्चन था, इफेक्ट ऑफ टोन्स इन एक्सटेंडर, येलोअर ब्लूअर टोन्स एंड वेयर टू यूज देम। शुभम जी बोलिए सर। सर है ना, जो एक्सटेंडर है जैसे उसमें कुछ ब्लू स्टोन्स या येलो स्टोन्स आते हैं, तो मेरा प्रश्न इस मामले में था कि जो हम लोग बेसिस फॉर्मुलेट करते हैं उसमें ब्लूअर टोन कहाँ पे यूज होता है, येलो टोन का कहाँ पे ज्यादा अच्छा यूज हो सकता है, ये मेरा प्रश्न था। ऐसे सर देखिए, अगर हम मिनरल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पिंकिश टोन है किसी मटेरियल का तो ही द बेस्ट मटेरियल। एक्चुअली जितना पिंकिश होता है उसका ओपेसिटी उतना ज्यादा होता है, बट जनरली पिंकिश कम रहता है। येलो होता है, स्लाइटली येलो रहे तो चलेगा, लेकिन ज्यादा येलो रहे तो फिर आपको येलोइश उसमें आपके पेंट फॉर्मुलेशन में आएगा। और ब्लूइश का तो कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं रहता है, ब्लूइश है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्राइंडिंग जब आप पेंट में करते हैं या हाई स्पीड पे डिस्पर्स करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। ब्लूअर वाले में कई बार प्रॉब्लम आ जाता है, वो ग्रे हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाकी ब्लूअर में कुछ इश्यू नहीं है सर। ओके सर, व्हाइट बेसिस या व्हाइट पेंट जो फॉर्मुलेट करते हैं उसमें जैसे कुछ पिगमेंट, कुछ एक्सटेंडर येलोअर आ जाते हैं और कुछ ब्लूइश टोन है, तो दोनों में से कौन सा यूज करना चाहिए? ब्लूइश ज्यादा सही रहेगा कि येलोअर जो है वो? सर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। येलोअर भी कई बार क्या होता है, येलो भी अच्छा रिजल्ट देता है, ओपेसिटी देता है, अच्छा ओपेसिटी आता है येलोअर में। एक सम एक्सटेंट तक येलोअर चलता है, जिससे आपका येलोइश प्रॉपर्टी नहीं बढ़ना चाहिए, तब तक कुछ इश्यू नहीं है येलोइश में भी। ओके। अनिल जी, इस पे एक चीज बताना सभी को जरूरी है, क्योंकि ये मिनरल का बात है। हम लोग जैसे अनिल जी भी, इनका कंपनी भी, या और भी जो हम लोग मिनरल प्रोड्यूसर हैं, ओवरऑल हम लोग इस चीज को इंश्योर करते हैं कि मिनरल का टोन चेंज ना हो। लेकिन चूंकि बिकॉज इट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मदर नेचर, तो जो पॉकेट्स हैं कभी कभी, मतलब विदाउट अवर नॉलेज ऑल्सो, कुछ पॉकेट्स में थोड़ा सा हल्का फुल्का टोन चेंज होता रहता है। सो दैट इज द रीजन while if you are procuring any mineral, you should be confident कि करीब 2 से 3% का टोन या कलर वेरिएशन होता है, that should be acceptable to your standard also। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर मतलब कोई भी सप्लायर उसको उस तरीके से उतने ब्रैकेट के अंदर नहीं कंट्रोल करता। नहीं सर, उसमें मैं ठीक हूं ना? मेरे ख्याल से आप भी इससे सहमत होंगे। नहीं, यू आर राइट, बट एक्चुअली ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन में लिमिट होता ही है। आप जो भी स्पेसिफिकेशन जैसे ब्राइटनेस का देखोगे, सपोज 90 ±2 या 90 ±3 ऑलरेडी होता है। मैंने आंसर दिया उनका कि अगर ज्यादा येलोअर है, ऐसे स्लाइट है, तो मैंने बोला चलेगा जो आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर एकदम ज्यादा येलोअर हो गए तो नहीं चलेगा एक्चुअल में। और बीइंग अगर आप ऐसे बोल रहे हो बीइंग ए मिनरल प्रोड्यूसर, हम लोगों को अगर पॉकेट चेंज होता है तो वी हैव डू द ब्लेंडिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई ये हम लोग पॉकेट आ अपने रहा है, लेवल पे केयर करते हैं। मैं सभी मित्रों को बता रहा हूँ, ये हम लोग अपने लेवल पे केयर करते हैं। ये आप लोगों को जब स्पेसिफिकेशंस आप मिनरल्स का या किसी भी केमिकल्स का देखें, तो वो रेंज देख के जो आप अपनी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसको उस हिसाब से हमेशा एडजस्ट करके रखें। अच्छा, ये अभी शुभम जी का एक और क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर पूछा क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था शुभम जी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था शुभम जी आपका? मेरे ख्याल से पूछ लिए उन्होंने सारे क्वेश्चन, फिर इसका मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पूनम, मिस पूनम। आप अपना क्वेश्चन बोलेंगे पूनम जी? व्हाट काइंड ऑफ सरफेस मॉडिफिकेशंस आर डन? ये क्वेश्चन जो है आपका, एक मिनट पूनम जी को मैं एक मिनट अनम्यूट कर दूं जरा, एक सेकंड। ओके पूनम जी बताएं। Yeah, good afternoon, everyone, and good afternoon, Dr. Anil. Yeah, yesterday you spoke about surface modification of the mineral. So I just wanted to understand like what kind of modification is done, and can this normal grade be modified to get the special effects like less than 2 microns? You said multifunctional product mineral. So can we achieve from the normal grade those properties by surface modification? Yeah.
मैडम एक्चुअली डिपेंड, जैसे फर्स्ट आपका था कि दिस मॉडिफिकेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पहले तो सिलेक्शन ऑफ एडिटिव, आपको किस टाइप का मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या आपका एंड एप्लीकेशन है, कौन से टाइप का पेंट है या क्या है, उसके हिसाब से एडिटिव यू हैव टू सेलेक्ट द एडिटिव। मे बी स्टेरिक एसिड, मे बी डिफरेंट अदर एडिटिव, यू कैन सेलेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। सेकेंडली जो आप बोल रहे हो कि कौन से फिलर पे, अगर एक्चुअल में आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप 2 माइक्रोन साइज का उस पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ग्लॉसी चाहिए तो आपको फाइनर मटेरियल पे सरफेस ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या एक्चुअल में प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको सरफेस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। And what are the chemicals used for surface modification? लाइक जैसे स्टेरिक एसिड है, साइलिन है, साइलोक्सिन है, एमाइन है, एमाइन भी यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के एडिटिव यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका क्या प्रॉपर्टी लाना है एंड प्रोडक्ट में, उसके ऊपर सिलेक्शन ऑफ एडिटिव रहता है। So can you अपने को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, पहले आपने इंट्रोड्यूस नहीं किया। हाँ जी सर, I'm working with Triochemicals. We are into like defoamers and other additives used for paints. So yeah. Yeah, madam. Yeah. Question completed? So, yeah. Dr. Anil, one more thing, like if you can take a little like presentation or some details on this, like surface modification, how it is, what is the chemistry of the surface of each mineral, and how the modification is done. So that'll be like a good topic for us to understand. Yeah. एक्चुअली अभी थोड़ा कवर करना, पर फिर मैं थोड़ा लिटिल बिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। सरफेस मॉडिफिकेशन एक्चुअली डिफरेंट टाइप का होता है। आपका एंड एप्लीकेशन क्या है, जैसे मान लिया हम प्लास्टिक के लिए करते हैं तो हम लोग को पॉलीमर के साथ मिक्स करना होता है। पॉलीमर के साथ मिक्स करेंगे तो कौन सा एडिटिव आपका कॉम्पेटिबल है, जैसे स्टेरिक एसिड कॉम्पेटिबल होता है तो स्टेरिक एसिड से सरफेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार एमाइन से भी सरफेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि आपका किसके साथ एमाइन का कॉम्पेटिबिलिटी रहेगा। तो आपका जो रीजन है या जो आपका पॉलीमर है उसका कॉम्पेटिबिलिटी आपको पहले चेक करना है, कौन से के साथ किसका कॉम्पेटिबिलिटी रहेगा, उसके अकॉर्डिंग सरफेस ट्रीटमेंट के लिए आप सिलेक्शन कर सकते हो। समटाइम यू हैव टू यूज द कॉम्बिनेशन। Okay, and this surface modification will not affect my formulation of paint, correct? If it is in excess, सपोज आपका जो सरफेस मॉडिफिकेशन किया है, फॉर एग्जाम्पल मिनरल की बात करें तो मिनरल में जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे अपन क्या बोलते हैं कि डिस्पर्स यू आर इन लाइक डिफॉर्मर और सर्फेक्टेंट और डिस्पर्सिंग एजेंट। जैसे डिस्पर्सिंग एजेंट का डिमांड अपना हम निकालते हैं कि इतना डिस्पर्सिंग एजेंट चाहिए, लाइक 0.3-0.4%। अगर एक्सेस रहेगा तो वो पेंट को अफेक्ट करेगा। सिमिलरली ऐसे ये सरफेस ट्रीटमेंट एडिटिव अगर एक्स्ट्रा आपने डाल दिया तो पेंट में अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए सरफेस ट्रीटमेंट इज वेरी क्रिटिकल प्रोसेस। You have to do the carefully. You have first identify the doses of the additive which you are using for surface treatment. Okay, sir. Yeah. Thank you. Yeah. Just want to little sorry to interrupt you. Yeah. Just want to little add something in this. Yeah. You don't need to change your formulation, but if surface treatment is there, then you need to change the process while making the paint. Sorry. It depends. Like you don't need to change the formulation, entire formulation, but you need to change the process. So basically, generally what happens, like you will put the deformer, HEC, water deformer, titanium, HEC, and then powder. So you need to little bit tweak the process. Like you have like steric coat. Suppose that you have steric coating in your powder. Then simply you cannot blend in water. You need to first react with methanol and then you can process it. Actually, in paint formulation, because you are adding so many additives like a wetting agent, dispersing agent, so no need to add in methanol or like alcohol. Sir, one thing. Sorry to interrupt you. If it has, यदि मान लेते हैं इसके बाद 1% भी कोटिंग रहेगा पाउडर में ना, पानी कितना भी कोशिश कर लो मिलेगा नहीं। यदि मिल भी गया ना, तब तक मटेरियल का टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर चला जाएगा। अब बहुत हाई स्पीड में चला दोगे तो मटेरियल इतना हीट हो जाएगा पानी में मिलते मिलते, वो आने वाले आपके जो बाइसाइड्स हैं, इनके प्रिजर्वेटिव्स हैं, सबका इफेक्ट जीरो कर देगा। नहीं सर, ऐसा है, इसमें मैं आपको थोड़ा ऐड करता हूँ। इसमें क्या है कि जो आपने एडिटिव यूज किया है, पहले तो पेंट में आपके मिक्स होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मिक्स नहीं होगा तो एडिटिव का कोई मीनिंग नहीं है। पहली चीज तो जो भी आप सरफेस ट्रीटमेंट के लिए एडिटिव सेलेक्ट करते हो, वो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पेंट और फॉर्मुलेशन ऑफ पेंट
इट कंपेटेबल विद द योर पॉलीमर और अदर सिस्टम। उसके साथ अगर मिक्स नहीं होगा तो उससे एडिटिव का मीनिंग नहीं है। दूसरी चीज क्या होता है सर, आपको अलग से ऐड नहीं कर सकते, उसको अलग से पानी में पहले मिक्स नहीं कर सकते। तो पेंट फॉर्मुलेशन में जो जो आपने डाला है, आपने HEC डाला है, थिकनेस डाला है, बायोसाइड डाला है, वेटिंग एजेंट डाला है, डिस्पर्सिंग एजेंट, उसी के साथ उसको कॉम्पेटेबल होना चाहिए, उसके साथ मिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप हर एक फॉर्मुलेशन तो चेंज नहीं कर सकते हो बार बार। सर एक चीज बताइए, मान लीजिए 1% का कोटिंग है पाउडर में, ठीक है, कैल्साइट में 1% का कोटिंग है, जैसे नॉर्मल प्रोसेस में पेंट बनाते हैं बिना कोटिंग किए हुए कैल्साइट से, क्या उसको पानी में डालेंगे तो मिल जाएगा? सर ऐसे तो मिलेगा, क्योंकि समटाइम हो सकता है रिक्वायरमेंट रहेगा तो लिटिल बिट यू हैव टू इंक्रीज द वेटिंग एजेंट। अगर इन केस अगर मिक्स नहीं हो रहा है, वैसे तो मिक्स होना चाहिए, क्योंकि वो सिलेक्शन जो कोटिंग करते हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोटिंग में पहले ही बोला क्रिटिकल प्रोसेस, जब कोटिंग करते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पेंट फॉर्मुलेटर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके पेंट में मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या है कि हाँ। और दूसरा सर क्या स्टेरिक सर सॉरी थोड़ा सा और इंटरप्ट कर रहा हूँ, स्टेरिक सर पानी का सबसे बड़ा रिपेलेंट है। 1% भी कोटिंग रहा, आप 10 किलो पाउडर 5 किलो पानी में डालेंगे फिर भी वो पाउडर पानी के ऊपर ही तैरेगा। हाँ, स्टेरिक एसिड कोटिंग करोगे तो पानी में ही तैरेगा, तो हाँ, आपको वेटिंग फिर एजेंट कैसे बढ़ाना मिलेगा? पड़ेगा। वेटिंग में इसलिए पहले सर बोला कि आपको एडिटिव ऑफ कोटिंग वो सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी एडिटिव का कोटिंग करना है। हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि प्रोसेस और थोड़ा मोड़ा फॉर्मुलेशन चेंज करना पड़ेगा, बट प्रोसेस चेंज करना मैंडेटरी हो जाता है यदि आपके पास कोटिंग किया हुआ, मतलब सरफेस ट्रीटमेंट हुआ है क्ले का। जैसे मान लिया आपका हाइड्रस क्ले है, सीन बेस्ड पेंट बना रहे हैं, तो टिटेनियम के साथ ही जो जाएगा आपका हाइड्रस क्ले, पाउडर के साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो मिक्स नहीं होगा। मंजीत जी करेक्ट, मैं करेक्शन करूं? हाँ जी बोलिए सर। हाँ, अगर आपका कैल्साइट कोटेड है हाँ तो वो पानी में घुलेगा नहीं, लेकिन हाँ? आप जो बाइंडर यूज करते हो या पाइन ऑयल डालोगे तो वो तुरंत ही घुल जाएगा, आप ट्राई करना। हाँ, जैसे ही वेटिंग एजेंट डालते तो मिक्स हो ही जाता है। कोई भी आपका बाइंडर भी चलेगा। हाँ, बाइंडर रहेगा, बहुत सारे इंग्रेडिएंट रहते हैं सर, उसमें मिक्स हो ही जाता है जनरली। सर उसके जब मिक्स हो जाए ना सर, फिर आप पिगमेंट मिला के एक जगह सिर्फ व्हाइट पेंट कीजिएगा, उसके बगल में पिगमेंट मिला के स्टेनर वगैरह मिला के पेंट कीजिएगा, देखिएगा पिगमेंट फेड जैसा दिखेगा, खिला हुआ टोन आएगा ही नहीं, उसका पूरा डल टोन आएगा। लेकिन मेरी जानकारी जब तक है, यहाँ पे कोई अहमदाबाद में, गुजरात में वाटर बेस्ड पेंट में कोई कोटिंग मटेरियल यूज नहीं करता है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जैसे एशियन पेंट का ये आता है ना आपका टी स्पार्क, एस स्पार्क, उसमें 1.5% कोटिंग किया पाउडर जाता है, वो भी डोलोमाइट, और वो डोलोमाइट से इमल्सन बना रहे हैं। हम अभी बहुत पीछे हैं सर, वो काफी ऑलरेडी काफी सारे, वो बल्कर में जाता है, यहीं से जाता है, अलवर से जाता है मटेरियल वो। अरे सर मैं देखता हूँ यहाँ, मैं जब था तो मैंने ही, हम लोगों के सामने ही चालू हुआ, आज से 3-4 साल हो गए, तभी उन्होंने चालू किया। वो 1.3-1.4% कोटिंग का यूज करते ही हैं। करेक्ट, यू आर राइट, 100% राइट, क्योंकि वो लेते ही हैं, मार्बल 10 जाता है, डोलोमाइट 10 माइक्रोन करके जाता है, उनको कोटेड ही यूज करते हैं। बट जब भी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया हुआ था, तब भी पेंट बना के देखा, उसमें क्या होता है कि कई बार मिक्स नहीं होगा, तो आपको लिटिल बिट यू हैव टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वेटिंग एजेंट ओनली। अंकित जी आ रहा हूँ, एक मिनट, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इट्स फ्रॉम यूनिवर्सल मिनरल्स। सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन बोलें सर। हेलो, हाँ जी सर बोलें। सर मेरे को प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का थोड़ा टेक्निकली आइडिया जानना था, कैसे बनता है या क्या एप्लीकेशन। वैसे आपका क्वेश्चन कुछ और था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसीसी एंड पीसीसी आल्सो यूज्ड इन पेंट्स? सेम ये सर सेम है। हाँ जी, बताइए, उसको टेक्निकली और बता पाए। हाँ, मैं बता देता हूँ। प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या होता है सर, आपका जो लाइमस्टोन होता है या कैल्साइट जो बोलते हैं हम इसको, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, उसको कैल्साइट, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन करने का सबसे पर्पज क्या होता है, उसको प्योर बनाने का। क्योंकि प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का मेजर रिक्वायरमेंट पेपर एप्लीकेशन में होता है, जहां एब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नेचुरल होता है उसका एब्रेशन थोड़ा ज्यादा रहता है, पीसीसी का कम रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट है उसको कैल्साइन करते हैं पहले हाई टेम्परेचर पे, 1850 to 1000 डिग्री पे, वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसको पानी में डालते हैं, स्लैकिंग करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, और तो प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सर तो इसमें एक एक्टिवेटेड कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो क्या चीज होता है? एक्टिवेटेड क्या होता है सर, 3 होता है। जैसे प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट में एक एक्टिवेटेड होता है, एक प्रेसिपिटेट होता है, और एक प्रेसिपिटेट भी कोटेड होता है। एक्टिवेटेड क्या होता है, जब आपका स्लैरी बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का,
तो उसमें टेम्परेचर होता है, क्योंकि स्लैकिंग जब होता है तो टेम्परेचर होता है, उसी टाइम लोग के इसमें स्टीयरिक एसिड भी डालते हैं तो पार्शियली वो कोटेड हो जाता है उसमें। तो दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड कैल्शियम कार्बोनेट, जो पीवीसी एप्लीकेशन में काफी चलता है प्लास्टिक में। Okay, sir. Next question is from Srinath Chakrapani ji. He is saying, अच्छा पहले एक मिनट, यूनिवर्सल मिनरल्स मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे, और जो भी क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पहले अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें। Sir, myself Vikrant Methani. I am owner of Universal Mineral and Chemical from Rajasthan, and I have one setup in Vadodara also. वडोदरा में किधर है सर आपका? वडोदरा सर रनौली तरफ है सर, ब्रुकफील्ड इंडस्ट्रियल पार्क में हमारा है। अच्छा अच्छा, वेयर हाउस है उधर रनौली। हाँ हाँ देखा सर। श्रीनाथ चक्रपाणी। Yeah, I'm Srinath Chakrapani from Anjana Paints and Allied Products. We are manufacturing enamel paints as well as water-based paints. Yeah, good afternoon, sir. My question is, I had put two questions. One is, which is the best mineral for wood primer, making wood primer? वुड प्राइमर के लिए सर अगर हम बात करें तो एक तो क्या रहता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जाता है, कुछ लोग वाइटिंग भी यूज करते हैं, जो वाइटिंग होता है वाइटिंग लेते हैं, टाल्क भी थोड़ा ले सकते हो, और वुड प्राइमर में 1 to 2% एक्चुअल में TiO2 जाता है, तो TiO2 नहीं डालना है तो आप कैल्साइन केओलिन भी यूज कर सकते हो। और एक तुलसी योग करके दिल्ली से आ रहे हैं हमको मटेरियल। तुलसी सर मैंने वही बोला कि वो जो पायरोफ्लाइट होता है उसको पायरोफ्लाइट भी बोलते हैं, सेमी कैल्साइन केओलिन भी बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो सर, उसमें भी कुछ इश्यू नहीं है ऐसा। ओके। और एक क्वेश्चन, sorry, excuse me. Yeah. Anilji, regarding this wood primer. Yes sir. Wood primer requires this tanning blocking, that stains coming out from the wood. हाँ वो सर अभी स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी होगा। या करेक्ट सर। हाँ। So for that, which mineral you recommend? एक्चुअली में मैंने एक अभी कुछ वुड प्राइमर वाले थे। Sorry to introduce myself. I'm Sanuj Stephen from Buckler Paints from Cochin, Kerala. Okay. Yeah, you carry on. ये सर मैं अभी जैसे सर ने पूछा था चक्रवर्ती साहब ने कि उसमें क्या होता है, नॉर्मल जो वुड प्राइमर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट या अपन जो वाइटिंग बोलते हैं वो डालते हैं, टाल्क रहता है करीब 3-4% जैसा, और कुछ लोग कैल्शियम के लिए भी 1 to 2% यूज करते हैं। बट मैं अभी एक्चुअली में 1 month जैसा हुआ, मैं भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वन ऑफ द जर्मन प्रोडक्ट, उसमें क्या रहता है वो वुड स्टेन जो बोलते हैं, मैं जो समझा कि वुड स्टेन जो होता है उसका कलर आ जाता है ऊपर, तो वुड प्राइमर जो होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसका कवरिंग ज्यादा हो, ओपेसिटी ज्यादा हो, और दूसरा क्या है कि वो नीचे से स्टेन को ऊपर नहीं आने दे। तो उसके लिए क्या है, आपको स्पेशलाइज्ड फिलर यूज करना पड़ेगा। हम लोग ये डेवलप भी किया है उस टाइप का, आपको स्पेशल केस में उसको ट्राई करना चाहिए। हाँ वो स्टेन बोलते हैं उसको, कि जो भी टेनिन का कलर होता है नीचे वुड का वो ऊपर नहीं आना चाहिए। यही क्वेश्चन है सर आपका ना? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और एक चीज था, हम लोग पानी भी डालते हैं वुड प्राइमर में, इसलिए विच इज द करेक्ट मिनरल करके। करेक्ट में सर देखिए, मिनरल में तो जनरली वुड प्राइमर क्या है, लो उसमें वही डालते हैं, कैल्साइट डालते हैं, टाल्क डालते हैं, कैल्साइन केओलिन डालते हैं, इन जनरल तो जो वुड प्राइमर वाटर कंपैटिबिलिटी, वाटर कंपेटिबिलिटी तो सर रहेगा, ये सब वाटर कंपेटिबल है, जितने मिनरल हैं वो वाटर के साथ तो कुछ नहीं है। अल्केड यूज करते हैं ना हम लोग, DCO रेजिन ऐसा यूज करते हैं, इसलिए। हाँ ये मिनरल तो सर आपका सॉल्वेंट बेस हो या वाटर बेस हो, किसी में भी रिएक्ट नहीं करता है मिनरल, कल भी हमने डिस्कस किया, मिनरल तो दोनों के लिए सुटेबल ही है मतलब। ओके। चक्रपाणी साहब मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आप जो तुलसी का बात कर रहे हैं, कानपुर में हम लोग उसी तरीके की चाइना क्लेस बनाते हैं, और डॉक्टर अनिल बंसल, इट इज नॉट प्योरली पायरोफ्लाइट, पायरोफ्लाइट इज ऑलटुगेदर सेपरेट काइंड ऑफ थिंग्स। मैं आपको एक चीज और भी बताता हूँ, जैसे आपने कल ऐड किया और आज भी आपने बताया, सेमी कैल्साइंड क्ले के लिए जो हम लोग चाइना क्ले प्रोसेस कर रहे हैं, या जैसे आपने तुलसी का नाम लिया उस तरीके की चाइना क्ले, इस पे एक सबसे अच्छी बात है कि ड्यूरिंग सरफेस मॉडिफिकेशन, जैसे मैडम पूनम का एक क्वेश्चन था, मैं उसमें भी कुछ कहना चाहता था। सरफेस मॉडिफिकेशन इज ऑफ 2 types, one is physical and other is chemical. Anything which you are doing with the mineral, it falls under the surface modification. तो जब surface modifications में करते हैं तो कुछ हम लोग एक जगह कुछ chemical process भी उसका करते हैं,
जिससे उसका जो LOD है वो दैट इज समवेयर अराउंड 0.5% एंड LOI समवेयर अराउंड 4 to 5%, जबकि दूसरे केसेस में जहां हाइड्रस क्ले दूसरी यूज होती है वहां पे LOI वगैरह 14% होता है। तो दैट इज द रीजन जो चाइना क्ले हम लोग कानपुर में प्रोसेस करते हैं, इट इज सेमी कैल्साइन क्ले। और ये जैसे प्राइमर वगैरह एप्लीकेशन के लिए वर्ल्ड ओवर वी आर सेलिंग ए ह्यूज क्वांटिटी। तो चक्रपाणी साहब, अगर इस तरीके का कोई आपको स्पेसिफिक वुड प्राइमर रिलेटेड या और कोई भी प्राइमर रिलेटेड कोई अगर आपका स्पेसिफिक एप्लीकेशन या प्रॉब्लम हो, वी कैन ऑलवेज डिस्कस आफ्टर दिस सेशन। ये सर मैं वही बोला कि सेमी कैल्साइन। सर मैं ना थोड़ा 1 मिनट, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस ले लेता हूं और उसके बाद में जब मेरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो ये डिस्कशन हम चला लेंगे। थोड़ा सा शॉर्टकट में चले तो थोड़ा सा इजी रहेगा सर। साहब के आंसर्स प्रॉपर हो जाए इसलिए मैं उनको हेल्प कर रहा हूं। नहीं वो सर आप मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे जस्ट बात कर रहा हूँ कि हम लोग ये कोशिश अगर कर सकते हैं क्या कि ब्रीफ में सब चीजें हम लोग कर ले। आप जो कर रहे हो पांडे जी वो तो हमारी हेल्प ही है सर, सब पूरी पेंट इंडस्ट्री की हेल्प कर रहे हो आप, मैं आपको बोल ही ना सर कुछ भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम श्रीनिवास हनुमंत। Even though with the same subject, the same topic, can I ask you one in between one question? Yes sir. Can I ask you? सर एक मिनट सर क्वेश्चंस ले लूं, उसके बाद आप बोलिए प्लीज प्लीज। मुझे मैं जो कल के क्वेश्चन है पहले वो ले लूं सर, क्योंकि वरना कल वाले क्वेश्चन रह जाएंगे सर प्लीज। मिस्टर श्रीनिवास। Fine. श्रीनिवास जी हैं? Okay, fine. Go ahead. Okay. Please. Sir, good afternoon, Srinivas here. Yeah, good afternoon sir. कैसे हो? Sir, Bindas, how are you, sir? Yeah, fine sir. Sir, just wanted to know how to select minerals for KPF putty as well as red oxide primers. निपिंग पेस्ट फिलर ग्रे और रेड ऑक्साइड प्राइमर के लिए कौन सा मिनरल सही रहेगा? श्रीनिवास हनुमंतप्पा जी का ये क्वेश्चन है। इज फ्रॉम बैंगलोर आई थिंक। Yes sir, Global Paints and Allied Products, Bengaluru. हाँ, साहब तो रोजाना रहते हैं, अभी मैं कई दिनों से देखा। अच्छा सर ये हमारे परमानेंट ग्राहक है हमारे, ये परमानेंट और इंटरेक्टिव भी करते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पुट अप करते हैं। अच्छा एक्चुअल में है जी। पुट्टी में सर जनरली यूज करते हैं। देखिए सर अभी एक्चुअल में 2 टाइप का है अभी, जैसे इससे पहले भी डिस्कशन में वही आता है कि आपको रेगुलर फॉर्मुलेशन होता है और एक स्पेशलाइज होता है। स्पेशलाइज में क्या होता है कि यू हैव टू डेवलप द प्रोडक्ट, मतलब जो एक नीच एप्लीकेशन है आपका उसके लिए डेवलप करना है। पर अगर हम जनरल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो पुट्टी में जनरली कैल्साइट लोग यूज करते हैं ज्यादातर केपीएफ पुट्टी में। Okay. और रेड ऑक्साइड प्राइमर में मैंने देखा एक तो व्हाइटिंग यूज करते हैं करीब। रेड ऑक्साइड प्राइमर में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 50% आपका फिलर कंटेंट होता है इंक्लूडिंग रेड ऑक्साइड, तो जिसमें 30% लोग जनरली 30% के आसपास से व्हाइटिंग यूज करते हैं, जो व्हाइट होता है, या अपन डोलोमाइट भी बोल सकते हो, कैल्साइट भी बोल सकते हो, और करीब 18 to 20% रेड ऑक्साइड यूज करते हैं। Thank you very much, sir. Yeah, yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर राहुल अग्रवाल। राहुल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। यहाँ पे 2 राहुल अग्रवाल जी हैं। Hi, I hope I'm audible. Yeah, good afternoon sir. Yeah, I'm Rahul Agarwal from Prestige Coating, Kanpur. I was just hearing your question and answer session. I got to know that... switch nathi. Sorry? नहीं कुछ और बोल रहा है, किसी और को आपने अभी बोला कि ये calcine kaolin you are recommending for oil based wood primers. So do you actually recommend calcine kaolin for oil based primers, oil based systems? नहीं, ऑयल बेस एक्चुअल में मैंने वाटर बेस के लिए बोला, बट ऑयल बेस के लिए भी मैं बता देता हूँ। और कैल्साइन के लिए ऑयल बेस में कम चलता है क्योंकि ग्लॉस कम कर देता है। एक ही कैल्साइन के लिए का ड्रॉबैक है क्योंकि वो ग्लॉस कम कर देता है। अगर आपको यूज करना है कैल्साइन के लिए तो उसको मॉडिफाइड करके यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें ग्लॉस तो कम हो जाएगा उसमें। वही मैंने कहा कि नहीं, ग्लॉस डेफिनेटली कम होता है। कैल्साइन के लिए का एक ही ड्रॉबैक है कि सॉल्वेंट बेस में इसलिए नहीं चलता है क्योंकि ग्लॉस, इसलिए अगर उसमें यूज करना है तो जो ये अपन नहीं आता पॉलीग्लॉस के सामने जो आता है पॉलीग्लॉस, या वो वाला यूज कर सकते हैं। सॉल्वेंट बेस क्या ट्रीटमेंट बेसिकली रहता है कि वो उसमें काम करता है? बेसिकली व्हाट केमिस्ट्री इज दैट? जनरली आपका रेजिन है उसके साथ मतलब मिक्स हो जाना चाहिए, जैसे अभी मिक्सिंग का क्वेश्चन आया था।
ग्लॉस कम नहीं होना चाहिए। टारगेट अपना ये है। एक्चुअल में सर ग्लॉस क्यों कम होता है कि आपका डिस्पर्सन प्रॉपर नहीं होता है। जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो, जो भी एक्सटेंडर यूज कर रहे हो, जो भी पिगमेंट यूज कर रहे हो, अगर उसका डिस्पर्सन प्रॉपर नहीं हुआ तो आपको ग्लॉस कम हो जाएगा। तो कोई भी जो फिलर है वो ऐसा होना चाहिए, या तो ऑटोमेटिक डिस्पर्स होना चाहिए, या उस पे उस टाइप का सरफेस ट्रीटमेंट होना चाहिए कि वो डिस्पर्स हो जाना चाहिए। ठीक। सर राहुल जी का क्वेश्चन एक और भी था कि इज देयर एनी एक्सटेंडर्स व्हिच कैन इंक्रीज द ड्राइंग ऑफ सॉल्वेंट बेस्ड पेंट्स? Yeah, that's not me. That's some other Rahul Agarwal, I guess. No sir, it was my question. हाँ सर, वो इसलिए मैंने कहा 2 राहुल अग्रवाल जी हैं हमारे पास यहाँ पे आज। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन था। जी राहुल जी बोलिए सर। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम एक्सटेंडर डालते हैं तो ऐसा कोई एक्सटेंडर होता है जिससे ड्राइंग अगर बढ़ सके पेंट की? तो ड्राइंग में सर अभी क्या यूज करते हैं एक्चुअली मैं बताऊं। ड्राइंग का मेरे हिसाब से जो क्या रहता है कि ड्राइंग कब होगा कि आपका जो ऑयल यूज करते हो या सॉल्वेंट यूज करते हो तो वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्ले जो होता है उसका ऑयलाइजेशन ज्यादा होता है, वो ड्राइंग में आपको हेल्प करेगा। अभी एक्चुअली में आप क्या यूज करते हो फॉर्मुलेशन में उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर केवलिन नहीं यूज करते हैं तो वो ऐड कर सकते हो, उससे आपका ड्राइंग फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना सर, थैंक यू सर। या अंकित सर इसमें कोई भी एक्सटेंडर, सर इसमें राहुल जी इसमें अगर कोई भी एक्सटेंडर जो आप इस पर्पस के लिए चाहते हैं कि उससे आपकी ड्राइंग इंप्रूव हो, तो इसका मतलब है उसका कहीं ऑयल या वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और अगर उसको आप यूज करने की कोशिश करेंगे अपनी फॉर्मुलेशन के तहत तो वो आपको कहीं ना कहीं मैड इफेक्ट्स दे देगा। तो इसके लिए आपको हमेशा केयरफुल रहने की जरूरत है। ठीक है ना सर, थैंक यू सर। अंकित गोयल जी। This is Ankit Goyal from Deep Polychem Private Limited, New Delhi. We import MHEC and RDP. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली आई हैव 2 questions. One is एक तो ये जो आजकल वाटरप्रूफ वॉल पुट्टी आ रही है नेरोलैक वगैरह की, इसमें क्या सरफेस ट्रीटमेंट होता है मिनरल्स में? इसमें सर अभी जैसे सिलिकॉन आता है, साइलोक्सिन आता है, उस टाइप के जैसे वेकर के प्रोडक्ट आते हैं, कुछ डाउ के भी आते हैं, वेकर के ज्यादा चलते हैं, उस टाइप का आप यूज करोगे। इसका एवोनिक का भी आता है, बट प्रॉब्लम क्या रहता है, मैंने भी काफी सारा पहले ट्रायल में दूसरी कंपनी में था यूज किया, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है आपका एडिशन भी होना चाहिए पुट्टी का। वाटरप्रूफ तो हो जाता है, पुट्टी वाटरप्रूफ होना इजिली है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वाटरप्रूफ होने के साथ साथ आपका पुट्टी का जो एडिशन है सरफेस पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप प्रोडक्ट तो वही यूज कर सकते हो उनके जो प्रोडक्ट आते हैं, बट आपको डोसेस आपको उसी हिसाब से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि आपका एडिशन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुट्टी हटेगा तो पेंट ऑटोमेटिक पील ऑफ हो जाएगा। राइट। तो पुट्टी में आप थोड़ा एडिटिव बहुत कम परसेंटेज में डाल सकते हो जिससे आपका वाटरप्रूफ पुट्टी हो जाएगी। और ऐसा कुछ होगा तो मैं और सेलेक्ट कर बता दूंगा आपको कौन कौन से डाल सकते हो, पर्टिकुलर में नाम देख के कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है। बट वही इंपॉर्टेंट है सर, पुट्टी वाटरप्रूफ तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसका एडिशन कम नहीं होना चाहिए पुट्टी में, क्योंकि जैसे जैसे वाटर आपका वाटरप्रूफ होता है उसका चिपकने की जो पावर होती है, एडिशन होता है, वो कम होता जाता है। राइट। अच्छा, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आई गेस पहले भी लिया जा चुका है बिट्स एंड पीसेस में, और जयेश सर भी हैं, पांडे सर भी हैं, सो आई लाइक टू पुट इट अप अगेन। आज की डेट में बहुत सारे टाइटेनियम डाइऑक्साइड के सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, एंड एवरीथिंग वर्क्स डिफरेंटली, राइट? तो कोई ऐसी फॉर्मुलेशन वगैरह है, डोजेज जो मैट में या ग्लॉस में अलग अलग तरीके से जो चीज बेस्ट वर्क करती है? इसके साथ ही मिलता जुलता क्वेश्चन है कनु भाई का भी कल का, मैं उसको भी साथ में ऐड कर देता हूँ, या कनु भाई आप बोलेंगे प्लीज? मैं बताओ ना। हाँ जी बोले सर। ये सेम इसके मिलता जुलता क्वेश्चन ही है सर आपका। नहीं आप बताओ सर, मैंने जो कल लिखा था वही। अच्छा, विच इज द ब्राइटेस्ट मिनरल नेक्स्ट टू टाइटेनियम डाइऑक्साइड? मैं मनीष सर दोनों का आंसर देता हूँ। पहले तो मैं बताऊं कि TiO2 का रिप्लेसमेंट कोई आज तक कोई मिनरल नहीं कर पाता है, कि हम बोले कि TiO2 को रिप्लेस करता है, एक्चुअल में दैट इज रॉन्ग। कोई रिप्लेस नहीं करता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि TiO2 और कार्बन ब्लैक 2 ऐसे मिनरल हैं, वो बहुत फाइनर होते हैं। बहुत फाइनर होने की वजह से उनका डिस्पर्सन डिफिकल्ट होता है। तो जो भी आप पेंट में TiO2 यूज करते हो, सपोज 20% करते हो, तो उसका 30-40% आपका अनयूटिलाइज पड़ा रहता है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिस्पर्स नहीं होता है। तो जो भी फाइनर प्रोडक्ट चलते हैं, दे वर्क एज ए स्पेसर।
वो क्या करते हैं, TiO2 का डिस्पर्सन इंक्रीज करते हैं। तो TiO2 का डिस्पर्सन इंक्रीज करने की वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो TiO2 का रिप्लेसमेंट है। तो एक्चुअल में तो क्या होता है, TiO2 का डिस्पर्सन बढ़ जाता है, उसकी वजह से TiO2 की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे अगर हम मुट्ठी बंद करें 2 हाथों की, तो ये बीच वाला पार्ट दोनों जो हाथों के बीच का है, दैट इज अनयूटिलाइज्ड पार्ट है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं वो उसके बीच में जाके एज ए स्पेसर का काम करते हैं और TiO2 की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो इसलिए वो अभी आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फाइनल मिनरल है या फाइनल प्रोडक्ट है, वो कितना इफेक्टिव है, कितना TiO2 का डिस्पर्सन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द TiO2 रिप्लेसमेंट या TiO2 सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं। राइट सर। तो सर कौन सा बेस्ट काम करता है अभी मतलब इसमें तो सर देखिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस में यही है। अभी आप जैसे TiO2 सपोज किसी फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल 10% यूज कर रहे हो। अभी मैं भी बेचता हूँ, मेरे पास भी एक्चुअली TiO2 रिप्लेसमेंट का, बट मैं आपको वही, इसलिए मैं नहीं बोला कि मेरे पास है या किसी का नहीं, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट अ ब्रांड, मतलब जैसे ओमिया का प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट है, फिर केओलिन है, फिर एल्यूमिनियम सिलिकेट है। मैं कोई भी प्रोडक्ट हो सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि कैल्साइन के लिए भी TiO2 रिप्लेस करता है, सिंथेटिक सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट भी रिप्लेस करता है, सब रिप्लेस करता है। आपको अपने फॉर्मुलेशन में ऑप्टिमाइज करना है कि जैसे मैंने बोला पहले तो आपका जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो फिलर कितना फाइनर है, कितना इफेक्टिव है आपके TiO2 को स्पेसिंग करने में। तो देव कॉल्ड एज ए स्पेसर। वो जितना स्पेसर अच्छा रहेगा उतना आपके TiO2 का डिस्पर्सन बढ़ाएगा, उतना ज्यादा रिप्लेस करेगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या सजेस्ट करते हैं, आप TiO2 रिप्लेसमेंट का करते हो, जैसे 10% ले रहे हो तो आपके 10% से ही स्टार्ट कीजिए कि 10% का 10% किया सबको तो 1% हो गया, 9% TiO2, 1% वो लो। फिर अगर 10 में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो 20 में जाइए, 20 के बाद में 30 में जाइए, 40 में जाइए, ऐसे 40-50% तक भी रिप्लेस कर सकते हो, 30% तक भी कर सकते हो, 20%। वाटर बेस में तो क्या है, काफी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट बेस में 15-20% ही होता है। बंसल साहब मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। अंकित जी, जैसे जो आपका ये क्वेश्चन है टिटेनियम ऑक्साइड के रिप्लेसमेंट का, इस पे ये जो दिस इज क्वेश्चन व्हिच वी शुड स्पेसिफिकली टू स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन, देयर इज नो जनरलाइज्ड काइंड ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग कुछ एक और भी केमिकल्स बनाते हैं, वो यू कैन टेक माय नंबर फ्रॉम मनीष जी, यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी आफ्टरवर्ड। तो जो आपकी स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस है उसके लिए कुछ एक हम लोग केमिकल्स और भी बनाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी केमिकल्स भी बनाते हैं, जहां पे हम लोग कुछ एक एप्लीकेशन के लिए टिटेनियम ऑक्साइड को करीब 30-40% भी रिप्लेस करा देते हैं विद एडिशनल प्रॉपर्टी। तो किसी को भी अगर इस पे स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस है तो हम लोगों से बाद में डिस्कस कर सकते हैं। Even But you should not go with the, you should never go with the generalized kind of thing कि सारी फॉर्मुलेशन से मैं वैसे यूज करें, ऐसा नहीं होता है। वो अगर आपकी जो स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन है उसके हिसाब से टिटेनियम को आप किससे थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट यू हैव टू लुक फॉर। बट जनरली क्या कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं, यूनिवर्सल हैं, वो आपको किसी भी फॉर्मुलेशन में ओनली परसेंटेज यू हैव टू आइडेंटिफाई। हाई पीवीसी में आप ज्यादा रिप्लेस कर सकते हो, लो पीवीसी में कम करना है। मैंने बोला अल्टीमेटली आपको फाइनल आपका प्रॉपर्टी है, ग्लॉस है, ओपेसिटी, वो आपने एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बनाया है, उसको डेविएट नहीं करना है। उसमें आप कितना ऑप्टिमाइज करके स्टैंडर्ड बेंचमार्क को आप अचीव कर सकते हो, 10% पे कर सकते हो, 10%, 20% पे भी कर सकते हो, 30% पे भी कर सकते हो। तो मैंने आपका क्वालिटी फर्स्ट प्राइम आपका मोटिव है कि मेरे को ये स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, ये क्वालिटी अचीव करना है। सेकेंडरी आता है कि हम कितना रिप्लेसमेंट करते हैं। सर सर कुछ कहना चाह रहे थे, सर कुछ कहना चाह रहे थे। सर 1 minute, sir. Sorry to bother, sir. If you replace more, then there will be opacity issues will be there, sir. As a हेलो, हाँ सर जी सर बोले। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई एज ए काओलिन मैन्युफैक्चरर और माइन ओनर, बस वे बेस्ट सॉल्यूशन जो बोलते हैं तो वो काओलिन है, मतलब टाइटेनिया का रिप्लेसमेंट का, जो भी पार्शियल रिप्लेसमेंट जो है, कैल्साइन काओलिन बोलो चाहे हाइड्रस काओलिन बोलो, सही है बंसल जी? हाँ सही है सर, काओलिन तो है ही बेस्ट रिप्लेसमेंट का, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट अभी क्या नंबर ऑफ ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, बट फिर भी क्या है, मैं वही बोला सर आपको, पहले तो क्वालिटी फर्स्ट प्राइम मोटिव। एज ए टेक्निकल, मैं अभी एज ए, हम लोग कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते, एज ए टेक्निकल बात करता हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि फर्स्ट हमारा क्वालिटी इज द मोटिव। हम लोग स्टैंडर्ड जो बनाए उसको हमको एक्चुअल में अचीव करना है,
कौन से प्रोडक्ट से कितना रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमारा टारगेट है। उसमें ओपेसिटी भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हमारा ग्लॉस भी ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वो डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, डिपेंड ऑन एप्लीकेशन। क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं, कोई भी बोलता है कि मैं 30% गारंटी देता हूँ, 50% गारंटी। मैं बोलता हूँ कि पहले आपका क्वालिटी पहले इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टैंडर्ड में क्या है वो आपको टारगेट रखने का है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, लोएस्ट से जाइए हाईएस्ट की तरफ जाइए। 10% से स्टार्ट कीजिए, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%। एज ए टेक्निकल हम लोग बोलते हैं कि क्वालिटी इज द फर्स्ट, देन आपको करना है TI टू रिप्लेस। अनिल जी, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो, ऐसा नहीं है सर, आप इतना मेहनत कर रहे हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ सर। नहीं सर, वो तो क्या है, अगर आपको इस सेशन से बेनिफिट नहीं मिलेगा तो सर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, बेनिफिट मिलना चाहिए सर। नहीं वो तो है सर, वो तो ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी ऐसा है, टेक्निकल हूँ तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं वो सो नाइस ऑफ यू, बट आप अपने बारे में, अपने फर्म जो आप कर रहे हो काम, अपने प्रोडक्ट को भी अगर आपको सेल और का मौका मिल रहा है तो सर देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और वैसे भी आज अंकित जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। वैसे भी ये तो इन्फॉर्मेशन काम में कब आएगी अगर हमको प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा तो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको बताना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल है, ताकि सबको पता लग जाए कि हाँ भाई ये चीज यहाँ से मिल सकती है। कोई प्रोडक्ट की आपने टेक्नोलॉजी से आपने टेक्नोलॉजी बता दी, लेकिन आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं तो कैसे मिलेगा आपको? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। अगर आप मतलब इतना समय खर्च बीमारी तो बता रहे हैं, दवाई नहीं दे रहे। नहीं सर, सीखने के बाद अगर इतनी सारी जानकारी लेने के बाद अगर हमारे काम नहीं होते तो फायदा क्या हुआ इतना टाइम? अनिल जी ये तो बता रहे हैं कि आपको बुखार है, और बुखार क्यों चढ़ा ये भी बता दिया उन्होंने, लेकिन बुखार की दवाई कैसे आएगी? दवा नहीं देंगे। मनीष सर, एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने बताया कि मैं टेक्निकल हूं, तो मेरा पहले टारगेट रहता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। जैसे अभी उन्होंने वुड प्राइमर का पूछा था आपने कुछ टाइम पहले, एक्चुअली 1 मंथ पहले ही मैंने एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, मैंने 2 दिन पढ़ा पहले, तो वुड प्राइमर क्या होता है मेरे को भी समझना पड़ता है, फिर मेरा फिलर कैसे वर्क करेगा उसमें, तो मैंने उनके लिए डेवलप करके दिया। जो स्टेन रेजिस्टेंट का प्रॉपर्टी था वो एक्चुअली सॉल्व हो गया उसमें। तो मेन चीज तो मतलब ये आप स्पेसिफाइड भी अरेंजमेंट कर देते हैं ना सर? मैं कहने का मतलब यही है, अपना मेन चीज यही है कि पहले क्या रिक्वायरमेंट है वो समझना है, कौन सा रिक्वायरमेंट है, क्या आपको एंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी बोला उन्होंने सॉल्वेंट बेस में कैल्साइन के लिए नहीं डालते, बट मैं एक्चुअली सॉल्वेंट बेस में भी कैल्साइन के लिए देता हूँ। ओके वही जा सकती है, जा सकती है, मैं वही बोल रहा हूँ, और मैं देता भी हूँ, मैं सप्लाई भी करता हूँ सॉल्वेंट बेस में, लेकिन मॉडिफाई करके करता हूँ जिससे ग्लॉस कम नहीं होना चाहिए उसका। अच्छा, मुझे फीलिंग नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो है वो हमारे इंजीनियर पंकज राजपूत जी ने मास्क लगा लिया तो मुझे फीलिंग आ गया कि हम कोविड-19 के उसमें बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं सर, गोहोई पेंट से। प्लीज सर अपना क्वेश्चन बोलिए। नहीं सर, मैं तो बस वही कह रहा था कि ये जो आप टेक्नोलॉजी, नहीं आपका क्वेश्चन कल का है ना सर कि हाउ वी कैन सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल फॉर वाटर बेस्ड इमल्शन। जी वो तो मैंने ये हाइशीन इमल्शन बनाने के लिए। पंकज जी लगा लो, आप मास्क लगा लो, कोई बात नहीं, लगा लो। हेलो सर अपना थोड़ा इंट्रो कीजिए सर पहले। गोहोई पेंट सर, मेरा नाम राजा गहोई है, राजा गुप्ता झांसी से बोल रहा हूँ। मेरी गहोई पेंट्स के नाम से इंडस्ट्री है यहाँ पर, झांसी से। हाँ, 1978 से हम लोग पेंट बना रहे हैं। वेरी गुड सर, जी बताएं सर। क्वेश्चन आपका है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं सर? ये हाइशीन इमल्शन बनाने के लिए एक्सटीरियर इंटीरियर, ये हाई ग्लॉस में जो आ रहा है आजकल, इसके लिए जो मिनरल्स के कॉम्बिनेशन है वो कैसे सिलेक्ट किए जाएंगे? देखिए सर, मिनरल का वही है, अल्टीमेटली जहां भी सीन का बात आता है उसमें फाइनर आपको यूज करना है। कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो वो भी फाइनर होना चाहिए। क्ले जो यूज कर रहे हो आप, जैसे टेक्टर साइन आता है तो उसमें पॉलीग्लॉस और इसके इक्विवेलेंट जो प्रोडक्ट हैं सर, ग्लॉस आनी चाहिए ना उसमें? हाँ, ग्लॉस में वही बोल रहा हूँ सर कि वो ग्लॉस के लिए होता है एक्चुअली में। ग्लॉस उसमें काफी अच्छा आता है, एकदम ऐसे देखो तो आप ग्लास की तरह चमकता है, मतलब जितना तो हाँ। वो आपको ग्लॉस जो टेक्टर साइन है उसी टाइप का बनाने के लिए आपको फाइनर प्रोडक्ट यूज करना है। जैसे पॉलीग्लॉस के सामने हो गया, फाइनर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपको, और अगर उसमें थोड़ा ओपेसिटी का रहता है तो फाइनर आपको कैल्शियम क्यूलिन भी थोड़ा यूज कर सकते हैं। क्या 2 माइक्रोन साइज चलेगा? सफिशिएंट नहीं चलेगा सर, टेक्टर साइन में नहीं चलेगा एक्चुअली, 2 माइक्रोन नहीं। कितना फाइन चाहिए हमको सर? थोड़ा सा ऐड ऑन करूं मैं? उससे भी सर फाइनर उसमें चाहिएगा एक्चुअली। मैं अभी मैं देता हूँ, मेरे कई सारे कस्टमर हैं, है ना, वो टेक्टर साइन बनाने के लिए करीब एक्चुअली 1 माइक्रोन प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्लॉस उतना नहीं आ रहा है अप टू मार्क जो रिक्वायर्ड है। हाँ, एक बार बताइएगा सर उसमें क्या है इश्यू क्या? मैंने बताया सर, अभी मैं 15-20 दिन पहले एक कस्टमर के पास गया, वो दे आर यूजिंग 23% TiO2 इन एक्सटीरियर पेंट। आप सोचिए 23% TiO2 यूज करने के बाद भी उनको ग्लॉस नहीं मिलता है।
तो फिर मैंने गया, उन्होंने दीवार पे लगा के दिखाया। अभी नाउ दे आर एडिंग द ओनली 16% TiO2। तो उसमें ओवरऑल अभी क्या TiO2 अकेला डालने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको उसके साथ साथ आपको कॉम्बिनेशन है जो फिलर का, वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैक्टर शाइन के लिए काफी लोग हाइड्रस भी वापरते हैं। हाँ वही सर, हाइड्रस जो पॉलीग्लॉस है, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, फाइनल आपको हाइड्रस केवलिन यूज करना है तो आपको ग्लॉस हाइड्रस प्लेट और 5% और उसके अंदर भी 1 माइक्रोन है अपने पास में। 2 माइक्रोन्स 1 माइक्रोन अनु भाई है अपने पास। ठीक है जी सर। थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा मैं, क्योंकि हम बना सॉरी मैं मंजीत हूँ HD कलर पेंट से। हमारी एक छोटी सी कंपनी है सर। आपका नाम ही HD है तो मतलब कमाल ही है ना, आपने तो करना ही सर। तो मैं बेसिकली देखिए सर क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप देखेंगे तो आपका जैसे ट्रैक्टर साइन में आप उसमें 20 से 22% केवल मतलब हाइड्रस क्ले डाल दीजिए और 5 से 6% टिटेनियम डालिए, आपकी कवरिंग भी लगभग 120 से ऊपर आएगी और साइन भी पूरा आ जाएगा। 20 से 22% येलो इंडेक्स आ जाएगा सर। नहीं आएगा, हो जाएगा सर, दही जैसा हो जाएगा वो। सर एक मिनट आप सर एशियन का उठाइए ट्रैक्टर और उसका टोन देखिए कैसा है बेस का, जो साइन है वो येलो टोन में ही दिखेगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज आप कह रहे हैं 6% टिटेनियम, जितना येलो है उसको 50% से नीचे कर देगा। वो एक्सटेंडर टिटेनियम सबसे बड़ा वो एक्सटेंडर का काम करेगा आपका हाइड्रस क्ले टिटेनियम का, करेगा कि नहीं आप बताइए। वेट पर लीटर कैसे आएगा सर इसका? सर हम बनाते हैं, वेट पर लीटर आएगा, नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। हम बताते सर शाइन और एशिया इज अ बेस पेंट। देखो अब इतना खर्चा है क्वारंटाइन में और लॉकडाउन में, अगर आपका 16% से 6% में काम हो जाए और तो कम से कम आपका नुकसान होगा। बिल्कुल हम गवर्नमेंट को डोनेट कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल भाटिया जी की तरफ। नमस्कार सर। जी विशाल जी बोलिए। विशाल भाटिया बोल रहा हूँ, लियो पेंट्स इंदौर से। पहला तो ये सब जो डिस्कशन चल रहा था, ट्रैक्टर शाइन और एशियन इज ऑलरेडी अ बेस पेंट, दे राइट इट एज अ बेस पेंट ओनली, दे डोंट राइट इट एज अ व्हाइट, तो इसलिए वो थोड़ा सा येलोइश टोन पे आता है। और हाँ तो मेरा क्वेश्चन जो था दैट वाज एक्चुअली फॉर लो एंड पेंट्स। जब अपन क्ले यूज करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ जो चाइना क्ले और पोरबंदर आता है उस कारण से वो कर्डी हो जाता है कितनी बार, तो सर्फेक्टेंट्स का डोसेस बढ़ाना पड़ जाता है। तो हाउ मेंटेन कि वो क्ले को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए क्वालिटी वाइज? देखिए सर, क्ले पहली चीज तो आप कितना परसेंट करते हो। जनरली जो क्ले आता है लोग 3% तक, जो नॉर्मल प्रोडक्ट होता है आपका डिस्टेम्बर वगैरह होता है, तो उसमें 2 या 3% ही यूज करते हैं। कि उससे ज्यादा अगर यूज करेंगे तो पहले आपको विस्कोसिटी चेक करना पड़ेगा एक बार, आपका विस्कोसिटी कितना है। दूसरा येलोर भी हो जाएगा, तो आप कितना परसेंट सर यूज उसके ऊपर डिपेंड करता है। टॉकिंग स्पेसिफिकली फॉर डार्क शेड्स ओनली, डार्क शेड्स मतलब अगर डिस्टेम्पर एंड डार्क शेड्स के अंदर अपन जब क्ले यूज करने जाते हैं और लो एंड पेंट्स, तो उसमें क्या है, जब अपन क्ले की क्वांटिटी यूज करते हैं थोड़ा परसेंटेज बढ़ाने की, नहीं तो अगर अपन कैल्साइट यूज कर रहे हैं तो बिहाइंड आफ्टर ड्राइंग व्हाइट स्पॉट्स आते हैं। अगर ज्यादा अपन जो व्हाइट मिनरल यूज कर रहे हैं, कोई सा भी, अगर डोलामाइट हुआ, कैल्साइट हुआ, जो भी यूज कर रहे हैं, तो लेटर ऑन आफ्टर ड्राइंग द व्हाइट द पिगमेंट जो पाउडर है वो बाहर दिखता है, अलग से बाहर दिखता है, सेपरेट आउट हो जाता है, पूरा वेटिंग नहीं होता है, तो वेटिंग नहीं मिल पाता है। तो फॉर दैट पर्सन अपन जब क्ले का थोड़ा सा क्वांटिटी अगर बढ़ाए तो सर्फेक्टेंट भी बढ़ाना पड़ जाता है ना अपने को। लेकिन कर्डी जो होता है उसको कैसे कंट्रोल करा जाए? वो सर उसी की वजह से होता है, क्योंकि उसका वाटर डिमांड ज्यादा होता है आपका केवलिन का, तो वो रेजिन और जो आपका इमल्सन होता है और पानी उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका यह है, पहले जो केवलिन है उसका वाटर डिमांड निकाल लीजिए। जो भी आप सोडियम पॉलीएक्लेट यूज करते हो या SHMP यूज करते हो, जो भी यूज करते हो, उसका पहले डोसेस निकाल लीजिए, कितना रिक्वायरमेंट है। जैसे कल मैंने बताया ना 4 कप में डाल के 100 ग्राम ले लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा जो आपका डिस्पर्सिंग एजेंट है वो ऐड कीजिए, कितने पे आपका स्लरी बन जाता है वो। तो उसके हिसाब से आप फॉर्मुलेशन में आपका डिस्पर्सिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो ये व्हाइट स्पॉट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सिमिलरली अगर अपन हाई एंड में बेसेस बनाने जाते हैं तो उस वक्त अपन जो ये ज्यादा हाई एंड केवलिन्स यूज करते हैं तो भी वो कर्डी हो रहा है, तो उसको भी सेम प्रोसेस ही रहेगी क्या उसके लिए? या तो आपका डोसेज ज्यादा है, तो फिर आपको यही डिस्पर्सिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट बढ़ाना पड़ेगा। I will give my formulation to you directly. we'll discuss it later. बताइएगा कितना परसेंट। भाटिया साहब, आपको जो ये जो चाइना क्ले आपने बताया है, इसमें चाइना क्ले जैसे आपने कहा सर्फेक्टेंट्स, तो कौन सा सर्फेक्टेंट उसमें ज्यादा मिलाना पड़ता है, वेटिंग या डिस्पर्सिंग? वेटिंग भी इंक्रीज करके देखा, डिस्पर्सिंग भी यूज करके देखा, लेकिन फिर भी कर्डीनेस उतनी ज्यादा जाती नहीं है। स्टिल इट डिपेंड्स कर्डी। आप एक बार मनीष जी से मेरे नंबर ले लीजिएगा, हम लोग कुछ
एंटी सेटलिंग ग्लेज बनाते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। उसपे सर्फेक्टेंट्स का क्वांटिटी नहीं, आपके बंदे का नंबर है मेरे पास, आपका बंदा आया था। जी, आप मेरे से बात कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा हेल्प करूंगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सर, क्वेश्चन है अब गौरव श्रीवास्तव, डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव जी का। यस सर। गौरव जी 1 मिनट, बोलो सर। गौरव जी, हाँ जी, बोलो सर। आई थिंक मेरा क्वेश्चन कल आपने पुटअप कर लिया। हो गया था क्वेश्चन सर आपका कंप्लीट? नहीं, ये एक आपका क्वेश्चन था, जनरली एल्यूमिनियम सिलिकेट is 2 types, sodium aluminum silicate, sodium aluminum magnesium silicate. Sodium magnesium aluminum silicate is more whiter than sodium aluminum silicate. अच्छा, आप ये बता रहे हैं, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं था ये। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। अच्छा, गुंजन पांड्या जी हैं यहाँ पे? हाँ, गुंजन पांड्या जी हैं। इनका क्वेश्चन नहीं है कि इनकी रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ। अवॉइड चाइनीज प्रोडक्ट्स, एक्सप्लोर यूरोपियन कंट्रीज। तो ये इन्होंने थोड़ा सा अपना रोष प्रकट किया है चाइना को लेकर। गुंजन पांड्या जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलेंगे कुछ इस बारे में? यस सर, हेलो एवरीवन। हाँ जी, ये आपने इन्होंने रोष प्रकट किया है कि हमें यूरोपियन कंट्रीज को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए सर, लेकिन वो महंगे बड़े हैं सर। यूरोज आर मोर एक्सपेंसिव देन। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। अपना क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रहता है सब। हाँ, ये दिस इज द गुड थिंग। क्वालिटी वाइज इट इज वेरी मच नाइस। दिस इज अ वेरी गुड थिंग सर। सर, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड अप हियर। कोई भी कंपनीज ले लीजिए, यूरोपियन ले लीजिए, चाहे कहीं की भी कंपनी ले लीजिए, उसका एक ना एक प्लांट चाइना में है। नहीं तो अभी ये जो जब कोविड का स्टार्ट हुआ था वुहान में, सारे इतने बाहर के भी यूरोपियन कंट्री सारे आने बंद हो गए थे इंडिया में। अब इंडिया के भी कंपनीज देखिए जो पिगमेंट बनाते हैं, उनका भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चाइना में। अच्छा। टिटेनियम का भी ऐसा ही हुआ था। टिटेनियम का 40% शटडाउन हुआ था इंडस्ट्रीज का चाइना में, तो बहुत दिक्कत आया था। 3 महीने तक अवेलेबल नहीं था। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं, और जो हमारी चैट में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं वो ले रहा हूँ। एक टोया पेंट्स सर, अपना क्वेश्चन बोले सर। टोया पेंट्स, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, होल्ड कीजिए सर। सर अपने एंड से अनम्यूट कीजिए, टोया पेंट्स अपने एंड से अनम्यूट कीजिए सर। सर, आई थिंक हिज माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन उनका। हेलो, you have to say. Hello. Yes sir. Sir, I have just which is the mineral which has got a very good heat insulating properties, sir? सर, आप टोया पेंट से हैं? No, from Surya Prakash from SV Coating, sir. एक मिनट, मैं आपसे माफी चाहूंगा सर, 1 मिनट के लिए मैं ये क्वेश्चन ले लूं, आपका क्वेश्चन इसके बाद ले लूं सर प्लीज। ओके सर, नो इश्यूज। एक मिनट सर, 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, क्वेश्चन है सर, व्हाट विल बी द रीजन the glossy finish paints become little matte finish sometimes? Is it because of wrong selection of minerals? मतलब मिनरल जो गलत सिलेक्शन कर लेते हैं उसकी वजह से क्या मैट फिनिश हो जाती है, ग्लॉस फिनिश जो होती है? या करेक्ट सर, वही जो टॉपिक चल रहा है वही सर, सिलेक्शन ऑफ मिनरल कैसे करना है एक्चुअल में। तो सिलेक्शन ऑफ मिनरल उसी हिसाब से करना है कि हमको कितना ग्लॉस लेवल चाहिए। ओके। अच्छा, सुधाकर रेड्डी जी का क्वेश्चन था कि डार्क बेसिस के लिए एक्सटेंडर्स का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दें। एग्जैक्टली क्या सर वो पूछना चाह रहे हैं? मतलब वो चाहते हैं कि डार्क बेसिस के लिए कौन सा एक्सटेंडर्स लगेंगे, उसका क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं। Yeah, this is sir. My name is Sudhakar Reddy. Hello. Please. जी बताएं सर। Hello sir, my name is Sudhakar Reddy from Hyderabad and Bangalore. Yes sir. सर 2 जगह से बोल रहे हैं एक साथ आप? No, we have a plants in Bangalore and Hyderabad. Okay, फिर ठीक है सर। बोलिए सर। And my question is that while making a dark based emulsions, the same minerals which is for light based shades we can use? You can use the same mineral, or you can use a little bit lower brightness mineral, where you can get the cost benefit also, because sometimes you are not making the white base, so you can compromise with the brightness or whiteness some extent. Okay. या लाइक जैसे आपका बेराइट है, बेराइट की बात करते हैं तो ग्रे बेराइट आप यूज कर सकते हो,
व्हाइट वेराइट की जगह आपका अगर ग्रे शेड बना रहे हो या ब्लैक शेड बना रहे हो तो आप वहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हो। और जैसे टाल्क में भी क्या होता है सर, व्हाइट टाल्क इतना प्योर नहीं आता है जितना आपका ये ग्रीन टाल्क आता है या आपका ग्रे कलर का टाल्क आता है, वो प्योर आता है। तो वो भी आप यूज कर सकते हो आपके शेड के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है, आपको क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा और आपको कॉस्ट सेविंग भी काफी रहेगा। Okay. If we need to come out with creamy paints, sir, creamy paints, which is the best mineral, sir? Creamy paints. क्रीमी पेंट में सर ये वाला जैसे आपको क्रीम रहेगा, आपको जैसे व्हाइटिंग है, व्हाइटिंग भी क्रीम पे जाता है, वो यूज कर सकते हो। और भी जिनका ब्राइटनेस कम है, थोड़ा क्रीम पे कलर है, वो वाले जैसे कैल्साइट में भी आते हैं, डोलोमाइट में भी आते हैं। चाइना के लिए हुआ, हाँ चाइना के लिए हुआ। Even see, I am getting this issue from calcium carbonate also, sir. See, why if I will increase the calcium carbonate, I am getting the creamy, sir. That is the reason. तो आपको क्रीमी बढ़ाना है या कम करना है सर क्या? No, I need to get creamy more, sir. Actually. हाँ, क्रीमी में जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कॉम्बिनेशन अभी बताया कि चाइना के लिए भी आप कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो, तो आपको क्रीमी मिलेगा सर उसमें, और आपको ओपेसिटी भी मिलेगा। Okay, that is Vietnam calcium carbonate is best, sir, for creamy. नॉर्मल भी और इजिप्ट नहीं सर, इजिप्ट आपको क्रीमी पे देगा कंपेयर टू वियतनाम। Okay. Vietnam is the best mineral for calcium carbonate. नहीं सर, आपको डिपेंड करता है, वही वियतनाम इज द वाइटर मटेरियल, but if you talk about the Egypt, the creamy is or like a pinky shade. So if you are making the creamy shade, so Egypt is better. Okay. Thank you. अच्छा, next question is from Mr. Anish More. अनीश जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। या हो गया खुद ही? नहीं, अभी हो गया ये। ओके। मैं अनीश मोरे, डिमोर पेंट्स पुणे से। मेरा सवाल ये है कि क्या होता है, कभी कभी हम लो टीसी पेंट बनाते हैं वाटरप्रूफिंग में, तो उसमें डर्ट पिकअप या डस्ट पिकअप बहुत हो जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा मिनरल है जो एंटी स्टैटिक या थोड़ा कम स्टैटिक होता है और एंटी स्टैटिक जैसा काम करता है, डस्ट पिकअप ना हो? वो सर पहले दिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक्चुअली क्या एक्सटीरियर पेंट की बात कर रहे हो ना आप? यस, एक्सटीरियर पेंट में सर वो जैसे बताया मैंने, एक प्रोडक्ट का उस दिन बताया कि वन ऑफ द मटेरियल दैट इज सरफेस मॉडिफाइड, उसको यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर प्लेन ही मिलता है। दूसरा उस पे क्या है, मॉइस्चर नहीं रहता है, डर्ट पिकअप नहीं करता है, मॉइस्चर, एल्गी और फंगस भी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि फास्ट ड्राइंग भी होता है। जैसे अगर पानी या किसी मॉइस्चर के कांटेक्ट या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में भी आता है तो वो फास्ट ड्राइंग हो जाता है, और ये डर्ट भी पिकअप नहीं करेगा, आपके फंगस भी, एल्गी, ये भी सब डेवलप नहीं होगा। इसका परसेंटेज कितना डाला? परसेंटेज सर अभी जनरली कुछ लोग यूज करते हैं उसको 7-8% के आसपास। और माइक्रोस्फीयर्स का कुछ रिप्लेसमेंट है क्या आपके पास? माइक्रोस्फीयर का ऐसे तो माइक्रोस्फीयर तो नहीं है अपने पास तो, बट उसका एक्चुअली आपको प्रॉपर्टी क्या चाहिए उसको, आप माइक्रोस्फीयर किस प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं? टू रिड्यूस द हीट। हीट के लिए माइक्रोस्फीयर के अलावा मेरे पास तो नहीं है, बट एक दूसरा ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, परलाइट और आता है, एक दूसरा और आता है बर्मिकुलाइट। बर्मिकुलाइट इज द बेस्ट हीट इंसुलेटर। अभी सर आप पूछे सर क्वेश्चन, ऑनर 9 लाइट 96 FD। सर आप क्वेश्चन पूछे सर, जो पहले आप पूछ रहे थे सर। अनम्यूट कर दिया। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए सर पहले। No, just now it has been answered. Just I was looking for a heat insulating material additives apart from hollow spheres. Vermiculite is the best material for heat insulator. Vermiculite, okay sir. Vermiculite. Can you spell it properly? काफी डार्क नहीं पड़ेगा? What will be the thermal conductivity of that one, sir? Any idea of that? सर वर्मिकुलाइट मैं तो नहीं रखता, बस हमारे मुझे आइडिया भी नहीं। डार्क होता है नहीं सर, पर वो यूज के कन्वे यूज करते हैं लोग वर्मिकुलाइट, क्योंकि 3-4% तक हीट इंसुलेशन में बहुत बढ़िया काम करता है। बराबर है। हाँ, और माइक्रोस्फीयर तो है ही, मतलब माइक्रोस्फीयर तो है ही, बट अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वर्मिकुलाइट भी उसमें ऐड कर सकते हैं। Can you please spell it out? VER, V for actual victim, vermiculate, VERCU, vermiculite, LITE. Okay, one question is from ये Redmi है, इनका नाम नहीं आ रहा है। How can we decrease or increase the pH of paint and other color products? सर अपने आप को अनम्यूट करके एक बार आप आ जाएंगे क्या?
या मैं आपको करूं? एक मिनट होल्ड कीजिए। नहीं, वो शायद चले गए। अभी आएगा। आपका क्वेश्चन है क्या और आप इनसे हैं? नहीं सर। ओके अच्छा, जो क्वेश्चन मैं अभी बाई चांस यहाँ पे ले रहा हूँ और जिन्होंने क्वेश्चन पुट अप किया था वो यहाँ पे नहीं है, तो हम वो क्वेश्चन नहीं लेंगे। वो क्वेश्चन हम अपने आस्क द एक्सपर्ट में डाल देंगे अनिल जी। यस सर, चलेगा सर। ठीक है, तो वो ताकि सबको वो पढ़ सके, सबको पता लग जाए। वैसे तो सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आस्क द एक्सपर्ट में डाल सकते हैं, जो भी हम अभी ले रहे हैं और डालेंगे भी, लेकिन वो क्वेश्चन जो यहाँ पर लोग हैं वो ज्यादा इंटरेक्शन है उनको। शुभम चंदक जी, शुभम चंदक जी। हेलो। यस सर। बोलिए सर। यस सर। सर एक क्वेश्चन, हाउ टू यूज कोटेड कैल्साइट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेम? आपने पूछा था ये क्वेश्चन पहले पूछ चुके हैं ना, आंसर आपको मिल गया? नहीं, मैंने नहीं पूछा था, किसी और ने पूछा था, पर मेरा चलिए पूछिए पर उसका एडवांटेज क्या है? जैसे कोटेड कैल्साइट अगर यूज करें वाटर बेस्ड पेंट्स में, तो उसका क्या एडवांटेज है? हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसको? उसमें सर देखिए यही है, अभी जैसे बताया, कन्वई ने भी बताया, मैं भी बताता हूँ। एक्चुअली में कुछ मेजर कंपनी यूज करती हैं। यहाँ से 3-4 ईयर्स पहले मैं भी पुरानी कंपनी था, हम लोगों ने एक्सरसाइज किया। बट क्या होता है कि उनका बल्क प्रोडक्शन रहता है, आपको डिस्पर्सन जो रहता है एक इश्यू तो रहेगा। उसमें क्या रहेगा बेनिफिट, आपको स्लाइट उसमें वाटर रिप्लेंसी वो बोलते हैं मिलता है, और थोड़ा ग्लॉस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऐसा है। बट आपको डिस्पर्सन भी होना चाहिए, अगर डिस्पर्सन नहीं हुआ तो उसको नेगेटिव इफेक्ट भी उसका आता है। हाँ, आपको प्रॉपर डिस्पर्सन करना है। सर एक और सवाल है, जो ये अभी ग्लॉसी पेंट्स बनाने के लिए हम लोग हाइड्रस क्ले यूज कर रहे हैं, तो हमारा लैब में हम जैसे ट्रायल करते हैं, तो हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर जैसे एक भाई साहब बोल रहे थे 20-22% यूज करते हैं, हम तो बहुत थोड़ा सा एक लेवल से ज्यादा जाते हैं, 10-11%, 12% से ऊपर, तो मड क्रैकिंग टाइप होगा ही, क्योंकि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहता है। मैं भी उस टाइम उनको बोला कि 15-20% एक्चुअली कोई नहीं, वो उनका प्रॉपर कोई टेक्नोलॉजी हो सकता है, क्योंकि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा रहेगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा और कर्ड लाइक जैसे हो जाएगा, दही जैसा हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा हाइड्रस के लिए कोई यूज नहीं करता है। 10%, 12% भी बहुत हो गया। एक्चुअली में 8-10% तक ही यूज करते हैं। 5 to 8%। हाँ, मैक्सिमम तो 10% अभी, मतलब कुछ करते हैं कि 10 से 12, पर उससे ज्यादा तो 18-20% मैंने नहीं सुना एक्चुअली, मैंने कभी भी। सर्फेक्टेंट्स बढ़ा के हो जाता है, वो लगाते ही क्रैक हो जाता है। पर वो भी एक लिमिट होता है, उस चीज का भी एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। अभी जैसे कैल्साइन के लिए आप तो पूरा TiO2 निकाल सकते हो वैसे तो कैल्साइन के लिए से, बट क्या आपको चॉकिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा, आपको प्रॉपर्टी भी मेंटेन करना है ना सर, वो इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे तो पूरा TiO2 निकाल के कैल्साइन के लिए डाल दीजिए, आपको ओपेसिटी मिलने ही वाला है, लेकिन उसका भी एक लिमिट है, नहीं तो फिर क्या चॉकिंग आपको प्रॉब्लम करेगा। तो हर एक चीज का एक लिमिट इसलिए डिसाइड है कि आपको बाकी प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। सर एक और प्रश्न जो रह गया अभी, अगर आपका परमिशन है तो पूछ लूं? हाँ बोलिए ना सर। सर है ना, जैसे मेरे को प्योर टाल्क है अगर मेरे पास, हाँ। तो मतलब एक बैलेंस देना है कि भाई टाल्क वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी मिल जाए, पर चॉकिंग ना रहे एक्सटीरियर ग्रेड के पेंट में, तो वो बैलेंस कहाँ पे आके अटकता है? देखिए टाल्क एक्चुअल में तो चॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं देता है। मैंने भी कल क्वेश्चन आपका पढ़ा, उन्होंने भेजा कि टाल का ऐसे चॉकिंग प्रॉपर्टी नहीं आता है। चॉकिंग प्रॉपर्टी कब आता है कि आपका या तो ऑयल कम होगा उसमें। देखिए वाटर बेस में कैल्साइन के लिए रहता है, जिसका वाटर डिमांड ज्यादा रहता है, अगर ज्यादा यूज करते हैं तो चॉकिंग देता है। सॉल्वेंट बेस में अगर टाल का आपका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो या आपका रेजिन कम है तो आपको चॉकिंग आएगा, अदरवाइज टाल चॉकिंग नहीं देता है सर। वाटर बेस में भी मतलब अपन इजीली यूज कर सकते हैं कि चॉकिंग नहीं आए? हाँ, वाटर बेस में कर सकते हो। मैंने बोला ना, जैसे कैल्साइन के लिए यूज करते हैं, कैल्साइन के लिए बढ़िया प्रोडक्ट है TiO2 रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन क्या होता है 10-12% से ऊपर जाते हैं तो वो भी चॉकिंग देगा। ऐसा नहीं कि उसको भी 15-20% तक कर सकते हो। TiO2 रिप्लेसमेंट। हाँ, राइट। तो अल्टीमेटली सर देखिए चॉकिंग और ये सब डिपेंड करता है। वाटर बेस में आपका विस्कोसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन आपको पता होना चाहिए। सॉल्वेंट बेस का आपका ऑयल एब्जॉर्प्शन पता होना चाहिए। अभी क्या है, कोई चीज अभी अपन मान लिया आटा बना रहे हैं, उसमें पानी डाला, आटा बढ़ाते जाओगे तो बिखरने वाला है, तो आपको पानी भी उतना रखना पड़ेगा तो कि जिससे वो आटा प्रॉपर बना रहे। सेम ऐसा है कि सॉल्वेंट बेस है तो उसमें रेजिन आपका जो है एल्किड है या जो भी रेजिन है वो इतना होना चाहिए कि जो आपके एक्सटेंडर का डिमांड है उसको फुलफिल कर दे। वाटर बेस में भी ऐसा होना चाहिए, आपका जो एक्रिलिक रेजिन है या पानी है वो, या आपका जो वो है डिस्पर्सिंग एजेंट है, वो इतना होना चाहिए कि उसको मेंटेन कर सके। And the next question is from Sanuj Stephen. अपने आप को अनम्यूट करके आ जाइए सर आप। Yeah. Okay. Before coming to my question, know about multifunctional filler.
Now, before coming to my question, could you just tell me the supplier for this heat insulating mineral which you said already? कौन सा सर? Wemer or Vapor. Vermiculite. You said, yeah. एक्चुअली वर्मिकुलाइट का एक था, मैं भी देखता हूँ, मेरे को अभी पुराने डेटा में कोई देखना पड़ेगा, बट कोई तो है, एक सप्लायर है शायद गुजरात में ही है, मैं उनका नंबर ढूंढ के आपको ट्राई करता हूँ ढूंढने का, मैं आपको देता हूँ सर। मेरे पास कन्नू भाई के पास है तो बढ़िया है ना, फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। Okay, then I will take the number. And one more thing, as you said, you already developed one specified product for tanning blocking in wood primer. दोबारा बोलिए। You already developed a mineral for tanning blocking, stain blocking property in wood primer. So the same mineral can be used for efflorescence resistant primer, water based primer. हाँ, वाटर बेस में भी वो चलेगा और आपका उसमें भी चलेगा। जो टैनिंग वाला तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, आपको टैनिंग ब्लॉक की जो चाहिए वो रहेगा, वो प्रॉपर्टी वो देगा। No. My question is that the same mineral can be used for efflorescence resistant. Salt, cement salt. Yeah. नहीं, एफ्लोरेसेंस का पर्पज क्या है, वो क्यों आता है, वो उसका रीजन क्या होगा? Maybe new plastering. Algae and fungi, efflorescence, that is blocking for that. नहीं, एफ्लोरेसेंस के लिए तो सर आपको दूसरा यूज करना है। एफ्लोरेसेंस एक्चुअली में तो नहीं आएगा पेंट में, क्यों आना तो नहीं चाहिए, कैसे आएगा? एफ्लोरेसेंस तो आएगा, आजकल तो क्यूरिंग प्रॉपर क्यूरिंग नहीं देती है ना। पेंट लगाने के बाद आप बोल रहे हो ना? No, we have to block the surface before applying any putty or any primer or any emulsion. Some surfaces, some areas we have to put a protective coating for efflorescence. उसमें सर ऐसे एक वन ऑफ द प्रोडक्ट रहता है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव सिलिका। वो रिएक्टिव सिलिका डालोगे, एफ्लोरेसेंस क्या होता है, इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम पेंट लगाते हैं तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है, जो पपड़ी जैसा जगह जगह हो जाता है। तो यू हैव टू ऐड द वन ऑफ द लाइक रिएक्टिव सिलिका इन योर फॉर्मुलेशन। जब आप पेंट अप्लाई करोगे तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा उसके साथ रिएक्शन करके वो कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा, और कैल्शियम सिलिकेट अगेंस्ट वर्क एज ए बाइंडर। So what's the name of that product in your company? वो सर एक अलग से, हम लोग तो कम देते हैं क्योंकि किसी का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आता है, बट मैं एक बता देता हूँ आपको क्या नाम से उसको दे सकते हैं। And what is the dosage? वो भी सर बताता हूँ आपको। Okay, fine. Then straight away I'll come to my question. As you said, the multifunctional minerals, multifunctional extenders. Okay. हाँ सर। So normally we depend functional extenders for gloss or maybe for more brightness or titanium substitute. Okay. So if I want to get a gloss as well as whiteness and water repellency, is there any product? हाँ, वो ही बताया ना, वो थोड़ी देर पहले डिस्कस करें कि वो एक्सटीरियर पेंट के लिए इट गिव द ग्लॉस, इट गिव द TiO2 रिप्लेसमेंट, इट गिव द वाटर रिपेलेंसी। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड द मल्टीफंक्शनल। But it will get the same effect of polygloss, the gloss I'm talking. No sir, no. This is different. Polygloss gives only the gloss. Yeah, so that's what I'm asking. If I replace polygloss with your APS light, no sir, we have two products. No sir, we have two products, APS gloss for against a polygloss, and we have a APS light for as a multifunctional filler. So can we have one single product for gloss and hydrophobic? It gives, but आपको polygloss को replace करके उतना gloss उसमें नहीं मिलेगा। So we need to add both in combination. हाँ, आपको एकदम glossy चाहिए तो combination. In combination, yeah. Okay, thank you. पूनम मेहता जी want to ask something from Hyderabad, from Ahmedabad. पूनम जी, मैंने आपको किया unmute. बोलिए सर, बोलिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, बोलिए सर। आवाज आ रही है। अहमदाबाद जय इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ सर। मैं वाटर बेस्ड पेंट बना रहा हूँ, लंडा जेएनसी में लाइव यूनिट। मेरे को ये जानना है कि ये जो मिनरल का डिस्पर्शन टाइम है पग मिल में, वो अप्रोक्सीमेट कितना होना चाहिए सही में? एक्चुअल में तो क्या वाटर बेस में तो ग्राइंड क्या पग मिल में मिक्स करते हैं? हाँ जी, हाई पीवीसी, मीडियम पीवीसी या हाई पीवीसी रहता है? हाँ, हाई पीवीसी डिस्टेम्बर और जो प्राइमर रहता है उसके लिए। हाँ, उसमें तो एक्चुअली कोई पेंट वाले ज्यादा बता पाएंगे कितनी देर मिक्स करते हैं। तो
मनीष सर किसी को पूछे ना कौन ज्यादा बताएगा इसमें। आधा घंटा क्या क्या मैं समझा नहीं, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जो पग मिल में मिक्स करते हैं डिस्टेम्बर और प्राइमर के लिए कितने घंटे के लिए मिक्स करना चाहिए उनको? मशीन कितने घंटे तक उसका डिस्पर्शन सही रहे? हाँ, कितने घंटे मिक्स करना चाहिए? पगमिल है, हाई स्पीड नहीं है, तो पगमिल है तो कम से कम 5 से 6 घंटा मिनिमम। 6 घंटे ना। हाँ, हाई स्पीड में तो डिपेंड करता है आपका हाई स्पीड कंट्रोल कैसा है। वो तो 2 घंटे में बन जाएगा, 3 घंटे में बन जाएगा, 1.5 घंटे में बन जाएगा। लेकिन जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा हाई स्पीड में, वो उतना खतरनाक है, उतना कंप्लेन आएगा, क्योंकि उसमें हीट उतना ज्यादा जनरेट होगा। हाँ, तो सर वैसे भी डिस्टेम्बर और प्राइमर के लिए पगमिल इज बेटर कंपेयर टू हाई स्पीड। करेक्ट। और उसका रिलेटेड दूसरा है कि उसमें जो मिनरल हम ऐड कर रहे हैं उसका सीक्वेंस रहता है कि पहले कैल्साइट डालना चाहिए, बाद में चाइना डालना चाहिए, लास्ट में सॉल्ट डालना चाहिए। मिनरल में ऐसा कुछ वो नहीं है। मिनरल आप एक साथ मिक्स कर सकते हो अलग से बकेट में, और वो एक साथ में डाल सकते हो उनको। सभी मिनरल को एक बकेट में मिक्स कर लीजिए एक साथ में, फिर एक साथ एडिशन कर दीजिए उनको। सर छोटा क्वांटिटी थोड़े, तो कट्टा फाड़ो मशीन में डालो, बकेट में कहाँ मिक्स करें। एक साथ ही हो गया सर, एक साथ ही आप डाल दीजिए उसमें, तो भी चलेगा एक एक करके। हाँ, उसमें एक के बाद एक कोई भी डाल सकते हैं। कोई भी डाल सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है मतलब ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर ध्रुव सेवक। बोलिए सर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सबके ऊपर कैल्साइट है तो वो हार्ड रहता है और सॉफ्टवेयर है तो वो सॉफ्ट रहता है, तो वो हिसाब से कुछ चेंज करना चाहिए कि नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है ऐसी कोई। क्या सर आपका वॉइस थोड़ा, सर आपका वॉइस ना थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। अगर कैल्साइट है तो उसका हार्ड ज्यादा रहता है। आप टाइप कर देंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। या फोन कर लोगे बाद में तो भी चलेगा फोन से। हाँ, ध्रुव सेवक जी। हाँ सर। मनीष जी, हेलो सर, थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूं 1 मिनट के लिए। मैं एक बार ध्रुव सेवक जी का क्वेश्चन ले लूं, उसके बाद आप कर लेंगे क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ध्रुव सेवक जी बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि हम एक्चुअली एक नए प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, दैट इज metal pigment based water based anti corrosive coating, that is for the fastener for the automotive industry। ठीक है, और उसमें बेसिकली मेन पिगमेंट है जिंक प्लेट और एल्यूमिनियम पेस्ट जाती है, जिसको हम वाटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसको टेस्टिंग के लिए सॉल्ट पे मशीन में रख रहे हैं। तो वी हैव ट्राइड डिफरेंट वाटर बेस्ड resin like tube dispersion, acrylic, epoxy also we have tried, but we have found that after 96 or 100 hours the blistering coming from the film. So is there any minerals which can help us to avoid the blistering in water based anti corrosive coating? सर एंटी कोरोसिव के लिए आप जिंक फॉस्फेट वगैरह यूज करते हैं क्या? नहीं सर, वो हमने ट्राई किया मगर दैट इज get reacted with the our metal pigment। अच्छा, तो एक माइका भी यूज कर सकते हो सर। मिनरल में अगर बात करें तो आप माइका यूज कर सकते हो एंटी कोरोसिव के लिए। So mica में I want to some literature mentioning the particular aspect ratio or size can be helpful, so can you give me more detail about the aspect ratio and the size for the anti corrosive? देखिए सर, एस्पेक्ट रेशियो माइका का अगर हम देखें तो जनरली 40 से 60 तक आता है। उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा रहना चाहिए, और वो रफली 10 माइक्रोन के आसपास जो माइका आता है वो वाला भी यूज कर सकते हो। 10 micron is best for the corrosive coating to avoid the blistering in the। हाँ, ब्लिस्टरिंग के लिए सर वो चले, क्योंकि जिंक फॉस्फेट ज्यादा यूज करते हैं। जिंक फॉस्फेट आप बोलिए रिएक्ट करता है क्योंकि वो एंटी कोरोसिव पिगमेंट है। उसके अलावा फिर माइका Sir, we're taking purely zinc plate, not the zinc any extender for to avoid the corrosion. We are taking purely zinc plate. It's metal pigment। हाँ, तो माइका आप यूज कर सकते हो सर, माइका वाला। How much percent we can go ahead, and any PVC you are recommending? For how much percentage mica can I go for? माइका मेरे हिसाब से करीब 5 to 6% तक जाएगा, पर एग्जैक्टली मैं भी देख रहा हूँ क्योंकि जिंक फॉस्फेट 8% यूज करते हैं लोग।
अच्छा अच्छा। हाँ, जिंक जो रहता है एंटी कोरोजिव के लिए 8% जाता है, तो माइका भी मुझे लग रहा है करीब 6 to 8% के आसपास जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके। एक सिंगल क्वेश्चन अभी आ रहा है रंजीत सिंह जी बालसन से, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस सर। सर एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे सारे मिनरल सप्लायर्स अलग अलग हैं, सारे कहते हैं मेरा 2 माइक्रोन है, कोई कहता है 1 माइक्रोन है, कोई कहता है 20 माइक्रोन है। हम अपने एंड पे इसको सिंपली कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सर जैसे कल भी बताया, पहले तो क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको रेसिड्यू चेक कीजिएगा ही। 500 मेस में अगर फाइनल मटेरियल है तो 500 मेस होना चाहिए वो, तो रेसिड्यू आप चेक कर सकते हो। दूसरा पार्टिकल साइज तो डिफिकल्ट है क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट भी कॉस्टली रहता है। कि हैगमेन आप चेक कर सकते हो, हैगमेन बहुत कॉस्टली नहीं रहता है, हैगमेन आप चेक कर सकते हो। रेसिड्यू और हैगमेन से भी पता कर सकते हो। रेसिड्यू को कैसे, क्योंकि आई एम सॉरी मैं कल था नहीं, रेसिड्यू को कैसे चेक कर सकते? रेसिड्यू का सर मैं एक स्लाइड आपको ऐसा तो कल वाली दिखाता हूँ, ख्याल रखिए। ये वाली स्लाइड देखिए सर, उसमें रेसिड्यू के लिए ऐसा है, सिंपल है, कुछ है नहीं। जो ये अपने घर में आटा छाननी चलनी आती है, ऐसी इसी टाइप की सीब मिलती है मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट सप्लायर के पास। तो अभी जैसे आपका फाइनर मटेरियल है, अगर इसमें एग्जांपल दिया है 325 मेस का सीब है जिसका माइक्रोन साइज होता है 44। आपको सर आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, 50 ग्राम मटेरियल जैसा लेके ये सीब में डाल दीजिए वेट करके, और वेट करने के बाद में आप सीब को नल के नीचे, जो अपना घरों में सिंक होता है, ऐसी लैब जो होगा आपका, प्लांट में भी कोई पानी का नल होगा, हाँ जी हाँ जी, हाँ, उसके नीचे लगाइए और हाथ से थोड़ा रब कीजिएगा। हाथ से रब करोगे तो मटेरियल पास हो जाएगा, और तब तक रब करना है जब तक क्लीन वाटर आए, नीचे जो पानी आता है वो क्लीन आना चाहिए। फिर आप उसको देखोगे उसमें कितना रेसिड्यू बचा। अगर आप कोई बोलता है कि मेरा मटेरियल फाइनर है, तो एक्चुअली 500 में इसमें पास हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अगर नहीं होता है तो इसका मतलब मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम है। तो इस टाइप से आप सीव रेसिड्यू चेक कर सकते हो, बहुत मतलब इजी वे, और मुश्किल से 3 या 4 मिनट में हो जाता है वो। आपको एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना है तो आपको ड्राई करके, ओवन में ड्राई करके भी देख सकते हो, और नहीं तो आपको वेट में ही पता चल जाता है। मुश्किल से 3-4 मिनट लगता है आपको मैक्सिमम। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है सर क्या? हाँ मेरा है। हाँ मंजीत जी, आप कह रहे थे अपना कुछ शेयर करने के लिए, प्लीज। हाँ मैं शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट जी। सर क्वेश्चन भी है। Normally, what speed you recommend? What speed? सनोज जी 1 मिनट सर, सनोज जी 1 मिनट। सर ये है ट्रैक्टर साइन जिसकी बात कर रहा था मैं, ये आप देख लीजिए, इसमें 22% मैंने डाला हाइड्रस क्ले, और कोई पिलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, फॉर्मुलेशन मॉडिफाई किया हुआ है इसका पूरा। इसको मैं थोड़ा इमेज को टर्न करता हूँ, देखिए साइन। नहीं सर, हो सकता है, मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास, आप कर सकते हो। करेक्ट। अभी सर मेरा एक कस्टमर है, आप ताजुब करोगे, बिना TiO2 के ट्रैक्टर साइन बनाता है, वो पेन टेक्नोलॉजिस्ट है। बताइए आप, बन जाएगा नहीं, बट कवरिंग नहीं आएगा सर, कवरिंग नहीं आएगा बिना TiO2 के। अरे सर वो एशियन से बेटर बनाता है, पेन टेक्नोलॉजिस्ट है वो। सर कोई भी हो, बिना TiO2 के कवरिंग उतना ला ही नहीं सकता है। हाइडिंग कहाँ लाएगा? अरे सर हाइडिंग कैपेसिटी नहीं देता है। मेरी बात सुनिए, वो पिगमेंट यूज करता है एक, उसमें TiO2 ऑलरेडी रहता है,
है ना। लेकिन उसके बावजूद मतलब वो लोग तो फिर भी उसके बाद पिगमेंट डालने के बाद भी 3-4% TiO2 डालते हैं। वो विदाउट TiO2 के खाली जो मेरे जो पिगमेंट है उनको एडजस्ट करके ही वो टेक्टरसाइन बनाता है और TiO2 डालता भी नहीं है। लेकिन वो क्या पेंट टेक्नोलॉजी है वो फॉर्मूले को मॉडिफाई। सर वो फिर पेंटर टेक्नोलॉजी पे ज्यादा बिलीव कर रहा हूँ। हाँ सर, अब थोड़ा सा और एक चीज है, जो क्वेश्चन मेरा रह गया था कि डोलोमाइट यूज करना ज्यादा बेटर है कि कैल्साइट यूज करना वाटर बेस्ड पेंट में? सर आपको कल भी बोला, देखिए डोलोमाइट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डोलोमाइट इज आल्सो वेरी गुड। कई बार क्या होता है लोग कैल्साइट के नाम पे डोलोमाइट देते हैं, तो एक्चुअल में डोलोमाइट भी चलता है। आपको एक्चुअल में क्या है उसमें इम्पोर्टेंट, क्योंकि डोलोमाइट भी अच्छा ओपेसिटी देता है, अच्छा कलर भी अच्छा आता है, कॉस्ट बढ़ाने का कोई मीनिंग उसमें दिखता नहीं है ऐसा। तो सर ये देखिए ये प्रोडक्ट नॉर्मल जो प्रोडक्ट है आपके, जैसे आपका प्राइमर है, डिस्टेम्बर है, अगर आपको रॉयल वगैरह में जाना है, लो पीवीसी में जाना है, तो आप डोलोमाइट अवॉइड कीजिए। करेक्ट। अभी देखिए सर, ये मैं दिखाता हूँ, एक अच्छे रेनोवेंट कंपनी का है ये प्रोडक्ट है, 11 महीना पुराना प्रोडक्ट है। वीडियो देख रहे हैं? हाँ दिख रहा है सर। ये काफी अच्छे रेनोवेंट कंपनी का है। मैं लाता हूँ 10 महीने 11 महीने 1 साल पुराना प्रोडक्ट उठा के लेके आता हूँ। जितने प्रोडक्ट्स में जितने अच्छे कंपनी है नेरोलैक छोड़ के, उनका जितने में डोलोमाइट यूज हुआ है उसका टोन येलोइश हो जाता है। आप देखिए, ध्यान देखिए, दिख रहा है येलोइश, दिख रहा है ना, पूरा टोन येलोइश हो जाता है। यही आप एकदम रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड लाइए 1-2 महीना का, ये टोन आपको व्हाइट दिखेगा, ऐसा येलोइश नहीं दिखेगा। नहीं सर, मैं फिर आगे ने एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखिए मिनरल कोई भी रिएक्ट नहीं करता है किसी भी एडिटिव के साथ में। अगर डोलोमाइट के साथ येलो बनेगा तो इनिशियल भी येलो बनेगा और बाद में भी येलो रहेगा। ठीक है। डोलोमाइट की वजह से वो येलो टर्न नहीं होगा, वो कोई में कोई उसका एडिटिव ऐसा होगा उसकी वजह से ये हो रहा है, क्योंकि मिनरल कभी भी रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ। अच्छा, दूसरा चीज ये मैं पूछ रहा था कि बाइंडर परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्टिकल साइज और मैश साइज के कि नहीं है? नहीं, बाइंडर का तो सर उसके पार्टिकल साइज के साथ वो नहीं है, आपको क्वालिटी के साथ है। जैसे आपको सपोज डिस्टेम्बर बनाना है या आपको टेक्टरसाइन बनाना है तो लाइक 9-10% आप बाइंडर डालते हो। आपको रॉयल बनाना है तो आप मतलब करीब 30-33-40% डालते हो, 50% तक भी डालते हो। बाइंडर तो आपको सर क्वालिटी के ऊपर है, आपको डिपेंड। जैसे आपको एक्सटीरियर पेंट बनाना है अल्टीमा, तो आप क्या करते हो, 35 से 40% यूज करते हो। करेक्ट। तो बाइंडर तो हाँ सर, जैसे डिस्टेम्पर की बात अब कर रहे हैं, मान लिया डिस्टेम्पर में हम 7 या 9% डालते हैं बाइंडर, 7% तक, हाँ लोग 7% तक डालते हैं। ठीक है। अब उसमें यदि हम 10 माइक्रोन या 5 माइक्रोन या 2 माइक्रोन कैल्साइट डाल रहे हैं, तो क्या उसकी परसिस्टेंट क्वालिटी 10 माइक्रोन के कैल्साइट के परसिस्टेंट क्वालिटी के बराबर आएगी? देखिए सर, जो आपका इमल्सन है या बाइंडर है उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 7% डाले तो 7 डालिए, 9 डालते तो 9 डालिए। अगर आप एक्सटेंडर अच्छा यूज करोगे तो आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा। चॉकिंग नहीं आएगा हाथ में यदि पार्टिकल साइज ज्यादा, मतलब जैसे कि 2 माइक्रोन का मटेरियल है और कोई 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन का मटेरियल, दोनों में चॉकिंग नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, चॉकिंग बाइंडर की वजह से नहीं आएगा। आपको बाकी भी एडजस्ट करना है, आपको डिस्पर्सिंग एजेंट है, वेटिंग एजेंट है, वो भी एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप बाइंडर बढ़ा के चॉकिंग कम करोगे, या जो पर्टिकुलर एक्सटेंडर की वजह से चॉकिंग आ रहा है वो एक बहुत एक्सेस में मत डालिएगा। जैसे मैंने बोला कैल्साइन के लिए प्राइमर में लोग 10% तक डालते हैं, 10 से ऊपर जाएंगे तो उसमें चॉकिंग आने का चांस रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। डोलोमाइट एक्सटीरियर पेंट में यूज हो सकता है क्या? एक्सटीरियर वाटर बेस्ड पेंट डोलोमाइट? एक्सटीरियर सर अभी देखिए, आपको अल्टीमा बनाना है तो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर लो एंड बनाना है तो डोलोमाइट करो या कैल्साइट करो, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर। हाई एंड में नहीं करना है, जैसे अल्टीमा है या उस टाइप का, उसमें नहीं कर सकते। जहां आपको कैल्साइट चलता है 10 माइक्रोन में, डोलोमाइट 10 माइक्रोन भी चल सकता है, बहुत कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमा में तो कैल्साइट भी नहीं जाता है, ना के बराबर ही जाता है कैल्साइट उसमें। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि इसमें आपको डिपेंड करता है। तो डोलोमाइट और कैल्साइट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डोलोमाइट का थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं हाई एंड में नहीं यूज करना चाहिए उसको। Will the mesh size increase, the weight per liter will variate? if calcite अगर 10 माइक्रोन यूज कर रहे हैं, उसके अगर डोलोमाइट अगर वेट पर लीटर जनरली क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वेट पर लीटर नहीं बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी उतना ही रहता है उसका। ठीक सर है ना। हेलो सर है ना, जो मीडियम टू हाई पीवीसी जो बेसिस बनाते हैं उसमें बाद में टिंट करके जो पेंट करते हैं, तो कुछ व्हाइट लाइनिंग टाइप जो आती है, जैसा अभी तो भाई साहब ने बताया। टिंट करोगे तो आपका टिंटिंग प्रॉपर नहीं हुआ होगा, नहीं तो नहीं आएगा, व्हाइट लाइन तो नहीं आएगा सर।
मतलब व्हाइट जैसे जैसे सेपरेट हो रहा हो कुछ, जैसे व्हाइट जो एक्सटेंडर है ना वो सेपरेट हो रहा हो, ऊपर अलग से आ रहा हो, ऐसा है इसका मतलब? क्या वेटिंग एजेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा? हाँ, उसका वेटिंग प्रॉपर नहीं हुआ है, नहीं तो नहीं आएगा वो तो। हाँ, ओके, थैंक यू। ओके सर, सबके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए क्या? कोई रहता है? Hello. Yes, sir. जी। No, just speed. Yeah, no, just now one gentleman was asking the question, you know, if you are using in a 1 microns or low, the bulk density is going to come down. So the volume what you are going to put or the weight you are going to put, it's going to proportionately come down. No? Otherwise, it becomes very difficult, these things. As the particle size decreases, the quantity that what we are going to use is also slightly is going to come down. It will not be the same, no? If I am correct? सर जनरली क्या होता है बल्क डेंसिटी का, हाँ आपका थोड़ा फर्क पड़ता है बल्क डेंसिटी का, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा सर उसका वेट पर लीटर पे आपका, यू आर राइट, बट इतना फर्क नहीं आता है। राइट, थैंक यू। फॉर मिक्सिंग व्हाट इज द स्पीड यू रेकमेंड? आरपीएम? क्या क्या बना रहे हैं सर आप? वाटर बेस्ड एमल्शंस नॉर्मली रेगुलर। सर देखिए, जब तक आपका जब इनिशियल फेज, मतलब देखिए इतना ही इमल्सन के टाइम तो आपका कम से कम 15 to 20 आरपीएम के बीच होना चाहिए जब इमल्सन डालेंगे लास्ट स्टेज। इंटरनेट में प्रॉब्लम है कुछ, ये सर आ नहीं रहा है क्लियर वॉइस। आरपीएम, आई एम आस्किंग द आरपीएम। कैन यू हियर मी? या ओके फाइन। सो जब आप इनिशियल स्टेज में रखेंगे, देखिए इतना ही आप टेम्परेचर उसका रखिए कि आपका मटेरियल गर्म ना हो। यदि गर्म हो गया है तो आप उसमें इमल्सन बिना ठंडा किए नहीं डालिए, नहीं तो हाँ ब्रेक हो जाएगा वो। तो इमल्सन के टाइम में तो 10-15 आरपीएम मैक्सिमम है। उसके पहले आपका डिपेंड करता है किस तरह का आप मिनरल डाल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग मिनरल के लिए अलग अलग आरपीएम में चलाना पड़ेगा, तभी अच्छे से मिक्स होगा। टिटेनियम के डिस्पोजिशन में स्पीड बढ़ानी पड़ती है तो उस वक्त टेम्परेचर तो राइज होगा ना टिटेनियम जो up to what RPM you recommend normally? 1000, 1200, 900? I can't hear you properly. सर ये कह रहे हैं कि 1000-1200 आरपीएम पे जाना चाहिए, 900 पे जाना चाहिए, वो पूछ रहे हैं उनका। ये डिपेंड करता है, मैं बोला वही मिनरल के हिसाब से। जैसे अब टिटेनियम कह रहे हैं, टिटेनियम उतना टाइम नहीं लगाता। अब टिटेनियम को 5-10 मिनट थोड़ा हाई स्पीड में चला देंगे 1000 आरपीएम तो पूरा घुल जाएगा पानी में, दूध की तरह घुल के हो जाएगा। नहीं, आपने एक बार आपने तो पहले एक बार बोल चुके हैं ना, जैसे 1.5 घंटे में बन सकते हैं, 2 घंटे में भी बन सकते हैं, 3 घंटे में बन सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी बनेगा उतना खतरनाक है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन सा कितना आरपीएम रेकमेंड कर रहे हो और कितना? जब आप शुरू में आप एसएचएमपी वगैरह डालते होंगे तब रखिए आप 200 से 300 आरपीएम के बीच। जब मिनरल डाल रहे हैं, मिनरल देखिए कैसा मिनरल, और यदि आपके पास कूलिंग सिस्टम है तब तो 1000 पे चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो फाइनल स्टेज में आ जाए, ठीक है, जब न्यूट्रलाइजर वगैरह डालें आप, जब फाइनल स्टेज में आने की स्थिति पे आ जाए तो उसमें आप इसका क्या कहते हैं आरपीएम घटा के 150 कर दीजिए। और फिर जब आप टेक्सनॉल वगैरह, आप बात समझ नहीं, आपको नहीं आ रहे वो मैं ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग टाइम पे कितना स्पीड में चलाना है? टाइटेनियम, कैल्साइट और टाल्क और केवल ये चारों तो हो गए। सर आवाज नहीं आ रही सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वॉइस ना ब्रेक हो रहा है और प्रॉपर्ली ब्रेक हो रहा है। सनू जी आपकी आवाज प्रॉपर्ली आ नहीं रही है। आप यहाँ तो लिख कर या चैट पे डाल दीजिए और हम इसका आंसर आपको दे देंगे। यहाँ कोई ऐसा, आप इनका मंजीत जी का नंबर ले लीजिए, इनको कॉल करके पूछना चाहे तो वो भी कर लीजिए। ग्राइंडिंग स्टेज में नहीं आ रहा सर, वॉइस नहीं आ रहा। मंजीत जी अपना नंबर बोल दीजिए आप। 800 से 1000 आरपीएम में आप चला लीजिए। कूलिंग सिस्टम है तो 1100-1200 तक भी जा सकते हैं ग्राइंडिंग स्टेज में। सर सॉरी, माफी चाहेंगे, नहीं आ रही है आपकी आवाज प्रॉपर्ली, कट के आ रही है। आप एक बार मंजीत जी अपना नंबर इनको शेयर कर दें। हाँ मैं चैट में टाइप कर देता हूँ। हाँ चैट में टाइप करते हैं। तो चलिए, टाइम जो है वो इट्स रनिंग आउट और
अनिल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बदौलत ये हमारा जो सेशन कल और आज का रहा, इट्स वंडरफुल। और हम लोगों को जो नॉलेज दी है मिनरल्स को लेकर अनिल जी ने, हेलो, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर, मैं समझ गया था। जो आपने नॉलेज दी अनिल जी, वो बहुत ज्यादा रिमार्केबल है, और हम लोगों को इतना नॉलेज आपकी तरफ से आया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो सभी, जैसे हनुमान थप्पा जी लिख रहे हैं हिप हिप हुर्रे टू डॉक्टर अनिल जी, तो मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और वही काम करेंगे सर जो कल किया था। एक बार डॉक्टर साहब के लिए क्लैप करेंगे सर। मनीष सर, मैं एक में पूछता हूँ एक लाइन। जी हेलो जी जी अनिल जी बोलिए। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सबसे सर इम्पोर्टेंट वैसे भी क्लैपिंग का टाइम तो हो गया, 5 बज के, क्लैपिंग टाइम तो हो गया। अरे नाल थाली में बजा दिए। हाँ जी अनिल जी बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए प्लीज, एक बार अनिल जी बोल रहे हैं। इन शॉर्ट मतलब सबको यही है, इम्पोर्टेंट चीज मिनरल्स का, जैसे अपना 2 दिन का चला सेशन, इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको प्रॉपर्टी चाहिए, कौन सा एक्चुअली क्राइटेरिया आपका इम्पोर्टेंट है, उसके बेस पे पहले सिलेक्शन ऑफ मिनरल कीजिए, कौन सा आपको मिनरल सुटेबल है, क्या प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बेस पे सेलेक्ट कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपका पेंट ऑटोमेटिक अच्छी क्वालिटी का बनेगा, क्योंकि क्वालिटी इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। कोई कुछ भी मिनरल देता है तो उसको यूज ऐसे ही नहीं कीजिएगा, पहले उसको समझिएगा, क्योंकि सबको आता है, खाली थोड़ा समझने का उसको जरूरत है कि हमको कौन सा कैसा मिनरल दिया है, क्या है, थोड़ा समझ के उसको यूज कीजिएगा, अच्छी क्वालिटी का ही पेंट बनने वाला है। और कुछ भी आपको नया रिक्वायरमेंट होता है, कुछ कोई प्रॉपर्टी के लिए, जैसे मैंने बोला अभी वुड प्राइमर के लिए मैंने डेवलप करके दिया, वुड स्टेन के लिए F10, तो इस टाइप का कोई भी रिक्वायरमेंट रहता है जो नया रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग नया भी कुछ डेवलप कर सकते हैं जॉइंटली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबको यही बात कहना चाहूंगा कि अपने एक्सपीरियंस को हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। रोज हम ये बात कहते हैं, क्योंकि आप सबके कमेंट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, आप सबकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपने घर में रहे, सेफ रहे, और जितना हो सके उतना इस बीमारी से बचे। जय सर, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। बाय भाई आपको ये वीडियो, जैसे कल की भी वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दी है, ये वीडियो भी आप सबको अवेलेबल रहेगी हमारे YouTube चैनल पे, पेन विजन के YouTube चैनल पे, तो ये भी आप देख सकेंगे, प्रोबेबली कल मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू और आपसे भी सजेशंस की डिमांड कर रहे हैं कि आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर हमारी कोई मीटिंग चाहिए तो आप जरूर हमें बताएं। बंसल साहब थैंक यू। सर देखिए, हम पेंट तो बना लिए, पेंट बेच भी रहे हैं। एक चीज मैं खाली सजेस्ट करना चाहूंगा, पेंट इंडस्ट्री में 65-70% कंपनीज नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही है, और बहुत सारे नए नॉर्म्स आ गए हैं, क्योंकि मैं थोड़ा मोड़ा करते रहता हूँ, वो ज्यादा जरूरी है। आप आज पेंट बना रहे हैं, पता चला कल आपकी फैक्ट्री सीज करे कोई चला जाएगा, तो इसके ऊपर भी कोई है यदि कंसल्टेंट जो नॉर्म्स के बारे में जानता हो, बेसिक नॉर्म्स क्या जिसको रखने से आप बच जाएं, दैट वुड बी ग्रेट। क्योंकि अभी और एक नया, अभी जैसे पॉल्यूशन से रिलेटेड और एक नया रूल आ गया है कि यदि आप प्रोडक्ट ऑनर हैं तो यू मस्ट रिसाइकिल प्लास्टिक, और ऐसे से बहुत सारे नए रूल्स आ रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ सर किसी को अप्रोच करने की, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति में मिल जाता है जो हमारे को इस बारे में जानकारी देता है, तो डेफिनेटली उसके लिए सेशन हम तैयार करेंगे। अभी मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि सेशन कब होगा। मेरी कोशिश है कि अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई ऐसा एडवोकेट मिल जाए हमारे को जिसको सारे नॉर्म्स पता हो, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ सर। सर इसमें पर हर एक स्टेट, इसलिए फिर लंबी कोई मीटिंग वाला नहीं है यार, बट पेट कला कर। हेलो जी बोलिए सर, बोलिए। यस सर। हेलो, और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा लास्ट में कि इंडिया में भी अभी बहुत अच्छा मिनरल अवेलेबल है। चिंता छोड़ो, ठीक है, बाहर से आना है तो आए, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास बहुत सारे सोर्सेस है, और अच्छे से अच्छा, मतलब जो भी आप बोल रहे हो ना कि बहुत ही बढ़िया। अभी जो जिसने बात की थी लास्ट टाइम कि भाई चाइना अभी बंद करना जैसा है, ऐसा है, लेकिन
उससे भी अच्छी चीजें अभी इंडिया में अवेलेबल है। सो प्लीज बिलीव फॉर इंडियन। ओके सर, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे देश की मिट्टी सोना उगले सोना उगले हीरे मोती। बोलिए प्लीज, जयेश भाई ने अभी बोला, बोलिए प्लीज। हाँ जयेश सर, याद हो तो 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने भी एक कॉन्फ्रेंस रखा था कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द वैल्यू एडिशन ऑफ द मिनरल्स। मिनरल जितना भी है उसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसका वैल्यू एडिशन करें जिससे ज्यादा टाइम के लिए चल सकता है, क्योंकि लॉट ऑफ मिनरल इज अवेलेबल, ओनली उसको प्रॉपर वे में यूज किया है जयेश भाई ने। कदू भाई, हाँ जी। ओके सर, तो मतलब जाने का दिल तो नहीं करता है आप लोगों सब का कुछ अवेलेबल है, लेकिन वक्त इंडिया की में सब पाबंदी कुछ है। अवेलेबल है। कहने की मतलब ये है कि इंडिया में अभी अवेलेबिलिटी है, सो बिलीव ऑन इंडियन मिनरल्स प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। अब मैं वही बात कह रहा हूँ कि जाने का किसी का मन तो नहीं करता, एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये सेशन या इस तरह की बातचीत चलती रहे, लेकिन समय की मजबूरी है, कुछ कमिटमेंट्स और भी हैं। तो मैं आज के लिए आप सबसे गुड बाय कहूंगा, और कल दोबारा मिलने का प्रॉमिस करके मैं जाने वाला हूँ। कल दोबारा मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक अच्छी बातचीत के साथ, और कल हम लोग चाहेंगे कि आप सब दोबारा आए, और इसी तरह से एक हमारा जो ये परिवार बन रहा है, पेन विजन का जो परिवार बड़ा हो रहा है, आप सबकी वजह से, आप सबके कारण है। सो वेरी मच थैंक्स फ्रॉम डीप ऑफ द हार्ट। थैंक्स अनिल जी, आपके बिना कुछ पॉसिबल नहीं था, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स जय सर, कन्नू भाई, मंजीत जी, एसके पांडे जी, एवरीवन, रंजीत जी, श्रीनिवास जी, चक्रपाणी जी, एवरीबॉडी। हाँ जी मनीष जी। सर जी, हाँ जी बाजी, कुछ बोलो सर। कहना चाहते हैं? हाँ जी मनीष जी। जी हाँ जी भरा जी, मैं क्या एक को 7000 पार्ट वो दे दो ना, डिटेल 7000 करो दे दो। महाराज, बस करो तुसी, बस करो। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय। ओके, थैंक यू, Thank you. everybody. Thank you, bye. Thank you all of you. Thank you. ओके बाय।